Good morning, friends. Good morning, everyone. So, hi, Vinod Reddy. Welcome all of you to this lecture number. कौन सा 17. लेक्चर नंबर 17 ऑफ सीए इंटर कॉस्टिंग बूस्टर रिवीजन. ओके, सो कल हमने स्टार्ट किया था प्रोसेस, दैट इज ऑपरेशन कॉस्टिंग. याद है आपको बच्चों? एंड मेरे ख्याल से कल हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, 2 बेसिक कैटेगरी के क्वेश्चन. अब वो तो बेसिक कैटेगरी में बोल रहा हूँ, राइट. कुछ लोगों को तो वो भी एडवांस लग सकता है क्योंकि उसमें एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन के एडजस्टमेंट्स थे. बराबर है कि नहीं? ओके. एंड कल हमने स्टार्ट किया था इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का कंसेप्ट. एट द बिगिनिंग इटसेल्फ मैंने आपको बताया था कि देयर आर 3 कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस. याद है क्या बच्चों? कौन से 3 कैटेगरी क्वेश्चंस थे? बेसिक क्वेश्चंस, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन एंड इंटर प्रोसेस प्रॉफिट्स. तो उसमें से बेसिक के कुछ 2 क्वेश्चन सॉल्व किए थे हमने, पर उसमें सारे एडजस्टमेंट्स कवर करने की कोशिश की थी. एंड इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का मेरे ख्याल से एक क्वेश्चन सॉल्व किया था बाय फीफो मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड वाला एक क्वेश्चन सॉल्व किया था बच्चों ने. याद है आपको? ओके. तो व्हाट आर द 4 स्टेप्स टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑन इक्विवेलेंट प्रोडक्शन? बताओ. यस, 4 स्टेप्स टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑन इक्विवेलेंट प्रोडक्शन. Prepare a statement of equivalent production. Prepare a statement of equivalent production. तो अब बताओ 4 steps to solve questions on equivalent production. Questions on equivalent production. तो equivalent production पे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो 4 स्टेप्स थे. ओके. अभी आपको लग रहा नहीं सर कल आपने 5वां स्टेप एब्नॉर्मल लॉस अकाउंट बनाया था, वो तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन थोड़ा चेंज करना पड़ सकता है ना यार, है कि नहीं? 4 जनरल स्टेप टू सॉल्व अ टिपिकल क्वेश्चन ऑन इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, ऐसे मैंने बोला था कल. ओके. तो पहला स्टेप क्या था? प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन. प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ, बोलो बच्चों, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन. प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में क्या फॉर्मेट था बच्चों? ऐसे कुछ फॉर्मेट लेते हैं हम लोग. याद है क्या? पर्टिकुलर्स, देन टोटल यूनिट्स. याद है? देन उसके बाद इक्विवेलेंट यूनिट्स, टोटल यूनिट्स, उसके बाद इक्विवेलेंट यूनिट्स. तो फिर इक्विवेलेंट यूनिट्स में मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स ऐसा लेते कुछ. बराबर है ना? एंड उसके अंदर फिर परसेंटेज यूनिट्स, परसेंटेज यूनिट्स, परसेंटेज यूनिट्स, ऐसा कुछ फॉर्मेट होता है. एंड फिर उसमें इनपुट आउटपुट. याद है क्या? एंड फिर इनपुट के अंदर क्या लेते हैं? सिर्फ हम क्वांटिटी लेते हैं, उसके सामने लिखते कुछ नहीं फिर हमने. बराबर है ना? एंड आउटपुट जो है, राइट, आउटपुट के अंदर क्या क्या आता है जनरली? बोलो. यस, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस. बराबर है ना? देन यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर, यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी, ये आता है. अच्छा, एबनॉर्मल गेन रहा तो भी आ सकता है कि आउटपुट में आ सकता है निगेटिव नंबर लिख देने का. यस और नो? क्या लिख देने का? निगेटिव नंबर लिख देने का. करेक्ट है. आउटपुट मतलब प्रोसेस अकाउंट का क्रेडिट साइड है. करेक्ट है. तो अबनॉर्मल गेन क्रेडिट साइड में निगेटिव नंबर लिखा, मतलब एज गुड एज वो डेबिट साइड है ना. यस और नो? अबनॉर्मल गेन तो डेबिट साइड में ही आता है ना. तो ये फॉर्मेट है स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का. स्टेटमेंट ऑफ, बोलो बच्चों, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का. उसके बाद में सेकंड स्टेप क्या है? बोलो. स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट. सेकंड क्या होता है? बोलो. स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट. तो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में जनरली हम कैसे फॉर्मेट बनाते हैं? पर्टिकुलर्स. याद है क्या? उसमें, हाँ बोलो, मटेरियल कॉस्ट, देन लेबर कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट एंड टोटल. एंड हम ये वर्किंग को कहां तक पहुंचा देते थे? कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट तक. कहां तक लेके जाते हैं इसको? बोलो. कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट तक पहुंचा देते हैं हम लोग इसको. यस और नो? अच्छा, ये कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट आ गया. उसके बाद में हम क्या बनाते हैं बच्चों? हाँ बोलो. स्टेटमेंट शोइंग अलोकेशन ऑफ कॉस्ट. स्टेटमेंट शोइंग allocation of cost. and statement showing allocation of cost में हम क्या लिखते हैं? particulars and amount. particulars and amount. and generally इधर क्या आता है? आप बताओ. particulars and amount. हाँ बोलो. इसमें क्या आता है? units completed and transferred out of opening WIP, out of introduced. correct है ना? closing WIP, abnormal loss, जो भी कुछ है. in short this is the credit side of process account. this is the, बोलो बच्चों, क्रेडिट साइड ऑफ प्रोसेस अकाउंट. एंड ये वर्किंग कंप्लीट होने के बाद दिस एज गुड एज क्रेडिट साइड. स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट जो था वो डेबिट साइड था. इसके बेसिस पे हम क्या बनाते हैं? बोलो. प्रोसेस अकाउंट. उसके बेसिस पे हम क्या बनाते हैं? प्रोसेस अकाउंट. अब उसका फॉर्मेट में ड्रॉ नहीं करता है यहाँ पे. आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो दीज आर 4 स्टेप्स. स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट को हम लोग कहां तक पहुंचाते हैं बच्चों? कॉस्ट पर, बोलो, इक्विवेलेंट यूनिट तक. कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट तक हम लोग ये सॉल्व करते हैं. Yes or no? So these are 4 steps
to solve the typical question on बोलो equivalent production. 4 steps to solve a typical question on बोलो equivalent production. Are you getting this? तो अब यही steps apply करके हम लोग आज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बट फिर भी जस्ट फॉर योर रिवीजन आप ये लिख के लो, बेटर रहेगा बच्चों. एटलीस्ट एग्जाम के एक दिन पहले आप एक देख के जाओगे, मतलब ऐसे कुछ वहां पे माइंड ब्लॉक नहीं होगा. बराबर है ना? हमें कहां से स्टार्ट करना है, अचानक से ऐसे कुछ कंफ्यूजन होगा नहीं. बराबर है ना? स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन पहला स्टेप है. स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, स्टेटमेंट शोइंग अलोकेशन ऑफ कॉस्ट एंड रिस्पेक्टिव प्रोसेस अकाउंट and respective process account. Yes, लिख रहे हो बच्चों? Yes sir. 4 steps to solve a typical question on equivalent production. इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दीज आर द 4 स्टेप्स. स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, स्टेटमेंट शोइंग अलोकेशन ऑफ कॉस्ट एंड रिस्पेक्टिव प्रोसेस अकाउंट. एंड अगर आपने ये कॉपी कर दिया बच्चों, तो यू प्लीज रीड प्रॉब्लम नंबर 47 ऑन पेज 21 ऑफ पीडीएफ प्रोवाइडेड टू यू. प्रॉब्लम नंबर 47 पहले ये आप लिख लो, एंड अगर ये कंप्लीट हुआ है लिखना, देन यू प्लीज रीड प्रॉब्लम नंबर 47 माय फ्रेंड्स. Problem number 47 on page 21. Problem number 47 on page 21, my friends. Yes. यहाँ पे हमने ऊपर जो लिख दिया, मैंने कोई नंबर नहीं लिखा, कुछ नहीं, जस्ट एक फॉर्मेट दे दिया है. ऑब्वियसली इस फॉर्मेट में हमें क्वेश्चन सॉल्व करना रहता है, बट अदर देन दिस आल्सो देयर कैन बी सम एडजस्टमेंट्स. समझ रहे हो ना? कभी हो सकता है कि abnormal लॉस अकाउंट, abnormal गेन अकाउंट, कॉस्टिंग P&L अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए बोले. पॉसिबल है ना ये? तो यस बच्चों, प्रॉब्लम नंबर 47 पढ़ना है फिर अभी. प्रॉब्लम नंबर 47. यस. फॉलोइंग डेटा पर्टेन्स टू प्रोसेस 1. चलो सब लोग प्लीज क्वेश्चन ओपन करो और 100% इन्वॉल्व रहना क्वेश्चन में. अभी चलेगा बच्चों? फॉलोइंग डेटा पर्टेन्स टू प्रोसेस 1 फॉर मार्च 2019 ऑफ बीटा लिमिटेड. ऑफ बीटा लिमिटेड क्या दिया है? ओपनिंग WIP दिया हुआ है 1500 यूनिट्स, 15,000. यस. डिग्री ऑफ कंप्लीशन. अच्छा, ओपनिंग WIP का डिग्री ऑफ कंप्लीशन क्या है बोलो? मटेरियल 100%, लेबर ओवरहेड 33 1/3% है. 1/3 वहां पे प्रिंट हुआ है कि नहीं मुझे डाउट है. 33 1/3% है. 33.3333%, मतलब 33 1/3% है बच्चों. क्या है? 33 1/3%, मतलब 1/3 कंप्लीट है एंड 2/3 बाकी है. तो कितना बाकी है? 66 2/3%. 66 2/3% बाकी है मटेरियल एंड लेबर ओवरहेड्स में. बराबर है ना? सॉरी, लेबर एंड ओवरहेड्स में. मटेरियल में वो 100% कंप्लीट है ओपनिंग WIP. इनपुट ऑफ मटेरियल दिया 18,500 यूनिट्स एंड उसका मटेरियल कॉस्ट दिया हुआ है, लेबर कॉस्ट दिया है, ओवरहेड कॉस्ट दिया हुआ है. ओके, दिस डेटा इज फॉर मार्च 2019 माय फ्रेंड्स. ओके. क्लोजिंग WIP दिया हुआ है 5,000 यूनिट्स. क्लोजिंग WIP का डिग्री ऑफ कंप्लीशन दिया हुआ है कितना? मटेरियल 90%, लेबर ओवरहेड 30%. अच्छा, नॉर्मल लॉस इज 10%. नॉर्मल लॉस इज 10% ऑफ टोटल इनपुट. स्क्रैप वैल्यू कितना है उसका? 2 रुपीज पर यूनिट. एंड यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड कितना? 15,000. You are required to compute equivalent units of production, cost per equivalent unit, cost of finished output and closing WIP, prepare process account. In short अपने को ये चारों स्टेप कंप्लीट करना है. जब हम चारों स्टेप कंप्लीट करेंगे तो ये सब हो जाएगा ना? यस और नो. और हमें प्रोसेस 1 अकाउंट तक पहुंचाना है. यस और नो. चलो बोलो फिर अभी कैसे सॉल्व करें. क्या लिखो? ओके, बिफोर आई गो फॉर स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, एक काम करता हूँ, जस्ट एक रफ वर्किंग बनाता हूँ. क्या बना रहा हूँ? रफ वर्किंग. आप लोग कहेंगे सर ये एग्जाम में लिख सकते हैं क्या? तो बिल्कुल लिख सकते हैं.
समझ रहा है क्या बच्चों? Yes, sir. रफ वर्किंग, जिससे हम थोड़ा प्रॉब्लम का ओरिएंटेशन ले रहे हैं, चलेगा ना? Yes, sir. चलो बताओ जरा, ओपनिंग WIP कितने यूनिट्स है? 1,500. 1500 प्लस बोलो यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड इन मार्च 2019 कितना है बच्चों? 18,500. 18,500। तो बोलो टोटल इनपुट कितना है बच्चों? 20,000. टोटल इनपुट 20,000 है क्या, बता दो? टोटल इनपुट 20,000 है क्या बच्चों? Yes, sir. अच्छा बताइए, टोटल इनपुट जो 20,000 है, इसका ब्रेकअप आप मुझे बता सकते हो क्या? Yes, sir. हाँ बोलो। यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस। 15,000. यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड टू नेक्स्ट प्रोसेस। 15,000. यस बोलो मेरे भाई। 15,000. 15,000 ओके, 15,000। हाँ नेक्स्ट। Normal loss. यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस 15,000। अच्छा नॉर्मल लॉस कितना है? नॉर्मल लॉस बच्चों 10%. 10% ऑफ इनपुट। 2,000. तो टेल मी 10% ऑफ 20,000 Yes, sir. कितना है वो? 2,000. 2,000 यूनिट्स। तो 15,000 यूनिट्स 2,000 यूनिट्स। अच्छा क्लोजिंग WIP है क्या? Yes, sir. कितना है क्लोजिंग WIP? 5,000. 5,000 यूनिट्स। क्लोजिंग WIP इज 5,000 यूनिट्स। अच्छा ये तो 22,000 हो रहा है टोटल, कैसे फिर? Abnormal gain. यहां पे अबनॉर्मल गेन है। इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो एक यूनिट भी लॉस नहीं हुआ है उनका यहाँ पे। तो एक यूनिट भी नहीं हुआ तो आप ये बोलेंगे क्या नॉर्मल लॉस निकाल दो सर यहां से? नहीं. नॉर्मल लॉस निकाल दिया तो 15,000 और 5,000 टैली हो गया, ऐसे बोलेंगे क्या आप लोग? नहीं, क्योंकि उन्होंने बोला है नॉर्मल लॉस इज 2%। इस बार नहीं हुआ रहेगा किसी रीजन की वजह से। अच्छा एक आध दिन ऐसा हो सकता है कि 2 घंटा में इतना सिंसियरली 2 घंटे के लेक्चर में 2 घंटा पढ़े, ऐसा हो सकता है। हर रोज हो सकता है क्या ये? हर रोज हो सकता है क्या? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अरे यार 5-10 मिनट का तो नॉर्मल लॉस होता ही है। Yes, sir. यस और नो? Yes, sir. राइट। मेरे जैसा सीरियस टीचर भी 2 घंटे के लेक्चर में कंप्लीट 2 घंटे नहीं पढ़ा सकता। हाँ ये मैं जरूर बोल सकता हूँ कि मेरे लिए नॉर्मल लॉस 2% है, जो इंडस्ट्री का 5% है। यस और नो? Yes, sir. करेक्ट है, बट बिल्कुल जीरो कर सकता हूँ क्या मैं? नॉट एट ऑल। यस और नो? Yes, sir. अबनॉर्मल गेन है क्या फिर यहाँ पे? बोलो कितना है अबनॉर्मल गेन? 2,000. 2,000 यूनिट्स। तो एक काम करो, इसको निगेटिव 2,000 लिखो तो ये क्वांटिटी टैली होगा, बराबर है ना? Yes, sir. आउटपुट में मैं गेन लिख रहा हूं, इसका मतलब वो ऑब्वियसली समझ रहे हैं ना, अकाउंट प्रोसेस अकाउंट तो डेबिट साइड आएगा ना। Yes, sir. तो अब ये निगेटिव 2,000 है तो क्वांटिटी टैली हुआ क्या बताओ? Yes, sir. कल जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था बच्चों, उसमें अबनॉर्मल लॉस था। Yes, sir. यस मेरे जहां तक मुझे याद आ रहा है कुछ तो 1000 यूनिट्स नॉर्मल लॉस था, बट एक्चुअल में 1200 यूनिट्स लॉस थे, इसलिए हमने 200 यूनिट्स अबनॉर्मल लॉस बोला था। Yes, sir. यस और नो? Yes, sir. ओके तो ये रफ वर्किंग है। अच्छा ये बनाने से कुछ फायदा हुआ क्या आपको? Yes. अभी से ओरिएंटेशन आया ना बच्चों अपने को, कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ? यस और नो? Yes. अच्छा एग्जाम में हम बना सकते हैं क्या ऐसे रफ वर्किंग? अच्छा रफ मतलब कहाँ पे? क्वेश्चन पेपर पे पीछे बनाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं, आंसर शीट में लिखने का, कोई घबराने का नहीं उससे। यस और नो? कोई डरने का नहीं कि आंसर शीट में मैं ऐसे कैसे लिखूं। आप समझ रहे हो क्या बच्चों? Yes, sir. तो राइट डाउन सेकंड। अभी सेकंड मतलब ऑब्वियसली ये हमारे 4 में से फर्स्ट स्टेप है अभी, बट नंबर तो मैं 2 ही दूंगा ना अभी। यहाँ पे क्या लिखो बोलो? स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन 100% ध्यान है बच्चों अब यहाँ पे। Yes, sir. कल जो हम क्वेश्चन पढ़े थे आप याद करके रट्टा मार के नहीं, बट स्टेप्स वगैरह रिवाइज करके आए थे। Yes, sir. ओके स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन फॉर March. मार्च 2019 ब्रैकेट में फीफो मेथड दिया है क्या उन्होंने? फीफो मेथड यूज करो। Yes, sir. यस बाय फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन फॉर मार्च 2019 बाय फीफो मेथड माय फ्रेंड्स। हाँ चलो बोलो फॉर्मेट बताओ। पर्टिकुलर्स, Total units, टोटल यूनिट्स, equivalent, टोटल यूनिट्स, उसके सामने equivalent units, इक्विवेलेंट यूनिट्स, material, मटेरियल। labor. अच्छा लेबर ओवरहेड्स को साथ में ही लिखना है तो लिख सकते हो बच्चों, क्योंकि उसका डिग्री ऑफ कंप्लीशन हमेशा सेम है, Yes, sir. तो लिख देते हो वैसे चलेगा चलेगा क्या? Yes, sir. मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स। Percentage units. ओके परसेंटेज यूनिट्स, परसेंटेज Units. यूनिट्स, परसेंटेज यूनिट्स, परसेंटेज यूनिट्स। यस बच्चों चलो कहां से स्टार्ट करें?
Material टोटल इनपुट, तो राइट ऑन कैपिटल ए, टोटल इनपुट, उसके अंदर ए, स्मॉल ए, बोलो क्या लिखो? opening ओपनिंग WIP, ओपनिंग WIP कितने यूनिट्स है बच्चों? 1500 1500. बी, material यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड इन बोलो मार्च 2019, क्या? yes sir इन मार्च 2019 कितना है बच्चों? 18,500 18,500. अब बोलो सब टोटल कैपिटल ए हाउ मच? 20,000 20,000. अच्छा, इसमें आउटपुट सामने परसेंटेज यूनिट में कुछ लिखना नहीं है क्या? नहीं नहीं, वो तो हम आउटपुट में लिखते हैं, याद है ना? yes sir अच्छा, यानी ये आउटपुट कंप्लीट करने के लिए हमने जो ऊपर रफ वर्किंग बनाया था वो डेफिनेटली काम में आएगा. yes sir यस और नो? yes sir बट उधर से क्या एज इट इज कॉपी पेस्ट मारना है क्या? नहीं, फीफो मेथड कौन सा कंप्लीट पहले हुआ कौन सा बाद में देखना पड़ेगा ना बच्चों. yes sir ओके, चलो. ऐसा हो सकता है क्या बच्चों कि आप सिर्फ बोर्ड पे ध्यान दोगे अब यहाँ पे एंड बाद में कंप्लीट करोगे? 1-2 मिनट लगेगा बाद में एंड में कॉपी करने के लिए, बट अगर आप समझ के कॉपी करोगे बाद में तो बेटर रहेगा. बराबर है ना? तो अभी आप ध्यान दो, यहाँ पे समझा तो कॉपी करो, नहीं समझा तो डाउट पूछो, एंड जब समझेगा तो ही कॉपी करना. चलेगा क्या? ओके. टोटल इनपुट में लेट्स से ए, टोटल सॉरी आउटपुट है. ओके, टोटल आउटपुट. यस, बोलो बच्चों. आउटपुट में अभी 20,000 यूनिट्स इनपुट है, इतना तो दिख ही रहा है अपने को. yes sir तो कितने यूनिट्स कंप्लीट होके ट्रांसफर हो गए अगले प्रोसेस में? 15,000 कितने यूनिट्स कंप्लीट होके अगले प्रोसेस को ट्रांसफर हो गए? 15,000. तो आप बताओ क्या ना इसे यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड, यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड टू नेक्स्ट प्रोसेस, यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस आउट ऑफ, बोलो आउट ऑफ ओपनिंग WIP. यस, कितने यूनिट्स रहेंगे बोलो? 1500 1500. yes or no? yes नेक्स्ट आउट ऑफ इंट्रोड्यूस्ड, आउट ऑफ इंट्रोड्यूस्ड बोलो मेरे भाई? 13,500. गुड, वेरी गुड. बी, नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस कितना है? नॉर्मल लॉस 2000 2000. नेगेटिव लिखो या ऐसे लिखो? 2000 ऐसे ऐसे. वेरी गुड, नॉर्मल लॉस. सी, अबनॉर्मल बोलो लॉस या गेन? gain गेन कितना? negative नेगेटिव 2000. यस और नो? एंड डी क्या लिखो बोलो? क्लोजिंग WIP. क्लोजिंग WIP कितने यूनिट्स है? 5,000 5,000. एंड आप बताओ ये सब टोटल कैपिटल बी ये टैली हो रहा है क्या? बता दो आप मुझे. yes sir सब टोटल कैपिटल बी ये टैली हो रहा है क्या मेरे भाई? yes sir कितना टोटल? 20,000 आ रहा है क्या? yes sir अच्छा, हो गया क्या फिर स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन? नहीं अभी तो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन मिला भी नहीं ना यार. yes बट अगर आप ये इनपुट एंड आउटपुट पहले से टैली करके रखोगे तो कंफ्यूजन कम रहेगा ना बच्चों. yes sir अभी ICI का बुक देखोगे तो इनपुट लिखते ही नहीं, सबसे पहले तो ऐसा टेबल बनाते ही नहीं. आप समझ रहे हो क्या? कुछ तो नीचे बाद में स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाते हैं और नीचे ब्रैकेट में वर्किंग देते हैं. समझता है? उनको इतना दिमाग रहेगा भाई, स्टूडेंट है, इधर नॉर्मल. यस और नो? इतना डिटेल में बता के उसको कंफ्यूजन रहता है. करेक्ट और नॉट? तो चलो बोलो अभी. यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड माय फ्रेंड्स आउट ऑफ ओपनिंग WIP. तो वो 1500 यूनिट्स है. yes sir तो अभी हम इक्विवेलेंट प्रोडक्शन किसका बना रहे? मार्च का बना रहे ना, सिर्फ किसका? मार्च का तो बताओ क्या ना इसे ये 1500 यूनिट पे मार्च में कोई मटेरियल कॉस्ट नहीं लगा. yes sir क्या ना इसे yes ये 1500 यूनिट्स पे, हाँ बोलो मेरे साथ, मार्च में कोई मटेरियल कॉस्ट नहीं लगा. तो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में जो मटेरियल कॉस्ट आने वाला है वो तो मार्च का है. yes डिवाइड बाय इक्विवेलेंट यूनिट्स मार्च की ही चाहिए ना फिर. तो ये तो 0. यस और नो? क्योंकि उस पे कोई खर्चा हमने किया ही नहीं मार्च में, वो ऑलरेडी कंप्लीट थे मटेरियल के एस्पेक्ट में. अच्छा, बट वो 1500 यूनिट्स अगर तुमने फिनिश किए, मतलब क्या ना इसे लेबर ओवरहेड कॉस्ट उस पे 66 2/3% इनकर किया है आपने. yes sir यस और नो? तो आप बताओ 1500 यूनिट 66 2/3% कंप्लीट किए, मतलब क्या ना इसे 1000 यूनिट फुल कंप्लीट करने के बराबर हो गया. 1000 यूनिट्स फुल. Full complete. अच्छा, इसका मतलब लेबर का भी इक्विवेलेंट प्रोडक्शन 1000 लेने का और ओवरहेड का भी 1000. अरे हाँ yes लेबर yes, का भी yes. 1000 और ओवरहेड का भी 1000. 1000. यस और नो? Yes, sir. ओके, चलो आप बताओ ये 13,500 यूनिट्स कहना इसे 100% कंप्लीट किया अभी. yes sir अभी मतलब कब? मार्च 2019 में. यस और नो? yes sir तो ये 13,500. अच्छा बताओ नॉर्मल लॉस के सामने हम कभी लिखते हैं क्या कुछ?
नहीं, अब यहाँ पे abnormal गेन है, तो अब इस गेन रहा तो हमेशा 100% ही रहता है, यस और नो? गेन का डिग्री ऑफ कंप्लीशन नहीं होता है, इज दैट क्लियर? Yes, sir. तो ये 2000 बट निगेटिव लिखेंगे हम लोग, इज दैट क्लियर माय फ्रेंड्स? Yes, एंड चलो क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी का डिग्री ऑफ कंप्लीशन दिया है क्या, बता दो? 90% मटेरियल के एस्पेक्ट में, बराबर है ना? Yes, sir. एंड लेबर ओवरहेड में 30%. 30% है, तो 5000 90% कंप्लीट, इज इट 4500? Yes, sir. एंड 5000 30% कंप्लीट, इज इट 1500? Yes, sir. तो बताओ मटेरियल के एंगल से इक्विवेलेंट प्रोडक्शन कितना है? 13500 माइनस 2000 प्लस 4500, इज इट 16000? Yes, sir. Yes, sir. एंड ओवरहेड्स के एंगल से बताओ 1000 प्लस 13500 माइनस 2000 प्लस 1500, टेल मी इज इट 14000? Yes, sir. यस और नो? Yes, sir. कुछ गलत हो रहा है मेरा तो बता दो आप मुझे, सही है क्या बच्चों? Yes, sir. 14000 इज इट इक्विवेलेंट प्रोडक्शन फॉर द मंथ? Yes, Yes, sir. sir. समझा क्या आपको सही में? Yes. Yes. समझा तो कॉपी करो, फिर नहीं समझा तो एक्चुअल में डाउट पूछो बच्चों। यस मौसम भाई समझा क्या? Yes, sir. Sir, हाँ बोलो बोलो। पिछले वाले क्वेश्चन में यूनिट स्क्रैप का ये दिया था क्या कुछ नहीं किया था, abnormal लॉस लिया था उसको हमने 200। नहीं वो नहीं, डिग्री ऑफ कंप्लीशन दिया था। हाँ तो ये गेन है ना बेटा। हाँ, तो एबनॉर्मल गेन में अब ऑलवेज गेन है ना, गेन का कैसे होगा डिग्री ऑफ कंप्लीशन? गेन में Yes. हमेशा 100%, समझ रहे क्या? यस सर, गेन में हमेशा क्या रहेगा? 100% ही रहेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? यस सर। लॉस में क्या होता है, कौन से स्टेज पे खराब हो गया ऐसा रहता है, यस सर, यस और नो? यस बट ये तो गेन है ना यार, यस सर। मतलब लास्ट तक वो अच्छे कंडीशन में है। स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन फॉर मार्च 2019, तो ये एक्चुअली हमारे 4 स्टेप में से फर्स्ट स्टेप था, बराबर है ना? यस सर, इवन तो हमने रफ वर्किंग को 1 नंबर दिया था, एक्चुअली ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ, बराबर ना? यस सर। स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन फॉर मार्च 2019 हम बना रहे बच्चों फीफो मेथड से। अच्छा यहाँ पे कब लगा कि आपको हम फीफो मेथड यूज कर रहे हैं? यूनिट्स, यूनिट्स कंप्लीटेड आउट ऑफ ओपनिंग डब्ल्यू पे हमने पहले लिया, यस सर, यस और नो? यस सर। यस अगर ये वर्किंग आपने कॉपी कर दिया बच्चों तो बताओ मुझे थर्ड वर्किंग क्या रहता है? Statement of स्टेटमेंट cost. ऑफ इसके बाद का वर्किंग क्या होता है बोलो? स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। तो बोलो अभी स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में क्या लिखो? पर्टिकुलर्स, मटेरियल, ऑब्वियसली स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट फॉर मार्च 2019, बराबर है ना? यस सर, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट फॉर मार्च 2019, यस बोलो बच्चों। पर्टिकुलर्स, Material. मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, टोटल, बराबर ना? पर्टिकुलर्स, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, टोटल, बराबर ना बच्चों? Yes. यस सर, मटेरियल्स, लेबर, ओवरहेड्स एंड टोटल। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, यस। कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द मंथ। अच्छा कॉस्ट ऑफ ओपनिंग डब्ल्यूआईपी यहां पे लेते हैं क्या हम लोग? नहीं, नहीं, कॉस्ट इनकर्ड During. ड्यूरिंग द मंथ एंड इक्विवेलेंट प्रोडक्शन भी फॉर द मंथ होता है, यस सर, यस और नो? तो बोलो कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द मंथ कितना है बच्चों? मटेरियल कॉस्ट 52,000, 52,000, लेबर कॉस्ट 14,000, ओवरहेड्स 28. 28, 28,000 टोटल।
आई थिंक 94,000। Yes. अब इसमें से क्या डिडक्ट करना रहता है बच्चों? Revival. रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ नॉर्मल स्क्रैप। अच्छा बट यहाँ पे कुछ स्क्रैप एक्चुअल में तो हुआ ही नहीं ना बच्चों, या हुआ है? हुआ ही नहीं है। एक्चुअल में नहीं हुआ है। बट हम लोग ऐसे बोलते ही नहीं कि नॉर्मल लॉस नहीं हुआ, हम क्या बोलते हैं? अब नॉर्मल गेन हुआ। यस और नो? Yes. Yes, sir. तो बोलो रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ नॉर्मल स्क्रैप कितना है बच्चों? नॉर्मल स्क्रैप पहले तो वो बताओ। 2000। उसका रियलाइजेबल वैल्यू कितना है? Rupees 2. रुपीज 2। ₹2। तो ये 4000 डिडक्ट करना पड़ेगा बच्चों, बराबर है ना? यस सर। तो 4000 नील नील, टोटल के कॉलम में नेगेटिव 4000। यस तो बताओ ये A माइनस B मतलब क्या रहेगा? एज गुड एज Net नेट cost. कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द मंथ। यस सर। नेट कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द मंथ। नेट कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द मंथ। टेल मी, इज इट 48,000, यस सर। 14,000, 28,000, टोटल 90,000? यस सर। Yes. सही है क्या भाई? यस सर। यस और नो? यस सर। तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा इसको? Equivalent. इक्विवेलेंट प्रोडक्शन फॉर द मंथ। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन फॉर द मंथ। बोलो बच्चों, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन फॉर द मंथ कितना है? इज इट 16,000 यूनिट्स, Yes. यस सर। 14,000. 14,000 यूनिट्स एंड 14,000। एंड 14,000 यूनिट्स? Yes. इसका टोटल लिखना है क्या? नहीं. इसका टोटल लिखना है क्या? नहीं। नहीं. कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट। कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट। तो टेल मी, इज इट ABCD लिखना था एक्चुअली। बोलो क्या लिखो? कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट। बोलो मेरे भाई, इज इट C डिवाइड बाय D? यस सर। इज इट C डिवाइडेड बाय D? यस सर। Yes. यस। कितना है बोलो? 3 3 रुपीज 1 2। 2। 3 1 2। कल भी ऐसे कुछ आया था, हमेशा यही आता है क्या? नहीं। 3 1 2 इज द कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट। समझा बच्चों? यस सर। कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट अपने को मिल गया 312। सो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट फॉर मार्च 2019। आई होप आपको समझा है बच्चों ये सब। यस सर। Yes. अब क्या लिखना चाहिए हमने? बोलो। Statement of allocation. स्टेटमेंट शोइंग अलोकेशन ऑफ कॉस्ट। स्टेटमेंट शोइंग अलोकेशन ऑफ कॉस्ट। तो राइट डाउन फोर्थ वर्किंग इन दिस। फोर्थ वर्किंग, स्टेटमेंट शोइंग अलोकेशन ऑफ कॉस्ट। Statement showing allocation of cost. Statement showing allocation of cost. Particulars and amount के दो कॉलम। यस सर। Yes. Statement showing allocation of cost. Particulars and amount के दो कॉलम। यस। बोलो बच्चों, अभी ये इंपॉर्टेंट वर्किंग है, अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा आपको। स्टेटमेंट शोइंग अलोकेशन ऑफ कॉस्ट मतलब इस ऐसे समझो कि हम अभी क्रेडिट साइड ऑफ प्रोसेस अकाउंट बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? क्रेडिट साइड। तो सोचो जरा, क्रेडिट साइड में क्या क्या आता है? Unit company. सबसे पहले यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड। ट्रांसफर। चलो फिर राइट डाउन। ए यूनिट्स कंप्लीटेड And एंड ट्रांसफर्ड टू next. next process. Units completed and transferred to next process. बोलो, units completed and transferred to next process। यहां पे लिखता आउट ऑफ उसके अंदर 1 ओपनिंग WIP। आउट ऑफ, बोलो बच्चों, ओपनिंग WIP। अब सुनो, आउट ऑफ ओपनिंग WIP कितने यूनिट्स कंप्लीट करके ट्रांसफर किए बच्चों? 1500। अब प्लीज प्लीज ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो, बाद में लिखो। आउट ऑफ ओपनिंग WIP। अच्छा मुझे बताओ, ओपनिंग WIP पे कॉस्ट इनकर्ड बिफोर, सीधी सी बात है, मार्च 19 के पहले कितना कॉस्ट इनकर हुआ है? मार्च, बोलो 15,000। ये मार्च में कॉस्ट इनकर हुआ है क्या? नहीं। यस और नो? यस सर। किस पे? मतलब अब वो यूनिट्स का लास्ट मार्च के पहले जब भी अकाउंट क्लोज हुआ फरवरी में, तब वहां पे बाय क्लोजिंग WIP बोल के लिखा रहेगा ना, मतलब उस पीरियड से कॉस्ट निकाल दिया उन्होंने। अब इस पीरियड में डाल दो ना फिर। अब
बट कितने कौन से यूनिट्स के कॉस्ट के अंदर डाल दूं? 1,500 यूनिट्स, यस और नो? अच्छा, मतलब वो जो 1,500 यूनिट्स अब मार्च में फुल कंप्लीट है, उस पे पहले से कॉस्ट लग गया 15,000। अच्छा, फिर 15,000 उसका टोटल कॉस्ट है क्या? नहीं, अब कॉस्ट लगा है कुछ, यस। तो क्या लिखो, बोलो कॉस्ट इनकर्ड इन मार्च, कॉस्ट इनकर्ड इन मार्च, यस और नो? Yes, अच्छा बताओ, मार्च में मटेरियल कॉस्ट लगा है क्या उस पे कुछ? नहीं, मार्च में मटेरियल कॉस्ट लगा है क्या? No. 0, यस और नो? एंड आप बोलो लेबर एंड ओवरहेड कॉस्ट लगा है क्या? तो आंसर इज 1 + 2 इनटू, हाँ बोलो बच्चों, 1,000 यूनिट्स। बोलो सर 1,000 क्यों? 1,500 है? नहीं, 1,500 यूनिट 66 टू 3% ही कंप्लीट किए ना, बट ये 1 + 2 तो फुल कंप्लीट करने का कॉस्ट है, यस और नो? Yes, sir. तो टेल मी वेदर दिस इज 3,000। Yes, sir. ये क्या था? यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड आउट ऑफ, बोलो ओपनिंग WIP, है ना? बताओ आउट ऑफ इंट्रोड्यूस्ड, आउट ऑफ, बोलो मेरे भाई, इंट्रोड्यूस्ड इन मार्च 19, आउट ऑफ इंट्रोड्यूस इन मार्च 19। कितने यूनिट्स कंप्लीट किए बोलो? 13,500, 13,500 यूनिट्स, यस और नो? Yes, sir. इनटू बोलो 3 + 1 + 2, तो 13,000 इनटू 6 कितना था ये? 81,000। तो आउटर कॉलम को डायरेक्ट 99,000 लू, क्या बताओ मुझे, यस और नो? ये 99,000 किसका वैल्यू है बच्चों? ऑल यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड टू नेक्स्ट प्रोसेस, 99,000। डू यू एग्री? Yes, sir. अब बोलो यहाँ पे और क्या लिखना है? अबनॉर्मल गेन, यस और नो? Yes, sir. अबनॉर्मल गेन कितने यूनिट से बच्चों? अबनॉर्मल गेन्स -2. कितने यूनिट से वो तो बताओ? 2,000, यस और नो? Yes, sir. तो 2,000 यूनिट्स इनटू, ऑब्वियसली वो डिग्री ऑफ कंप्लीशन का कोई संबंध नहीं, 100% है उधर। तो टेल मी माय फ्रेंड्स, 2,000 इनटू 6, निगेटिव 12,000 लिखो या पॉजिटिव लिखो? Negative. निगेटिव 12,000। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? Yes. ये हो गया एबनॉर्मल गेन। और क्या लिखना है? Closing WIP. क्लोजिंग WIP। अच्छा, नॉर्मल लॉस लिखा तो भी सामने डैश ही आने वाला है सब, बराबर है ना? Yes, sir. तो कोई लिखने की जरूरत नहीं है। क्लोजिंग WIP कितने यूनिट से, पहले तो वो बताओ। क्लोजिंग WIP कितने यूनिट से मेरे भाई? 5,000. 5,000, बट मटेरियल के एंगल से 90% कंप्लीट थे, Yes, sir. तो 4,500, एंड लेबर एंड ओवरहेड के एंगल से 1,000. 30% कंप्लीट थे, तो 1,500, यस और नो? Yes, sir. तो इंटू 3 इंटू 1 इंटू 2, डू यू एग्री माय फ्रेंड्स? Yes, sir. तो टेल मी, इज इट 13,500, Yes, sir. 1,500 Yes, sir. एंड 3,000? तो टेल मी, इज इट 18,000, Yes, sir. यस और नो? Yes, sir. अच्छा, इन तीनों का जो टोटल आएगा वो कितना आना चाहिए बताओ? बताता हूं मैं, सुनो मुझे बताओ, टोटल जो नेट कॉस्ट इनकर्ड इन मार्च कितना है? स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में टोटल कितना आया था आफ्टर रियलाइजेबल वैल्यू डिडक्ट करने के बाद? 90,000 आया था। 90,000 प्लस ओपनिंग WIP का कॉस्ट कितना था? 15,000, जो पिछले महीने से इस महीने में आया था, Yes, sir. करेक्ट है या नहीं? एंड इस महीने में खर्चा कितना हुआ है? 90,000। तो 90,000 प्लस पहले का 15,000, 1,05,000, इसका टोटल 1,05,000 होना चाहिए। Yes, sir. इसका टोटल 1,05,000 होना चाहिए, है क्या बताओ? Yes, sir. कल के क्वेश्चन में भी एक क्रॉस चेक था एंड वो टैली हुआ था, यस और नो? Yes, sir. राइट डाउन डी, टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट A + B + C, टेल मी, इज इट 1,05,000? Yes, sir. एंड आपको सही में नहीं लगता कि बच्चों अगर यहां तक हो गया तो आप नेक्स्ट स्टेप जो है वो छोटा बच्चा भी कर सकता है। Yes, sir. ये नंबर उठा के सिर्फ प्रोसेस अकाउंट में डालना है बस अब, यस और नो? Yes, sir. ये नंबर उठा के प्रोसेस अकाउंट में अपने को सिर्फ डालना है ये। Yes, sir. ये नंबर उठा के सिर्फ प्रोसेस अकाउंट में डाल दो तो यू विल क्रिएट प्रोसेस 1 अकाउंट माय फ्रेंड्स। प्रोसेस 1 अकाउंट क्रिएट करो। यस, बना रहे हो क्या सब लोग? ये लिख रहे हो क्या? Yes, sir. अच्छा, समझ के लिख रहे हो या ऐसे ही? समझ के. यस, कितने वर्किंग्स कंप्लीट हो गए अपने? ये 4. 4 5 प्रोसेस 1 अकाउंट फॉर मार्च 2019।
प्रोसेस वन अकाउंट फॉर मार्च 2019। क्या फॉर्मेट रहेगा? पर्टिकुलर अमाउंट ऐसे रहेगा क्या, या पर्टिकुलर क्वांटिटी रेट अमाउंट पूरा करना पड़ेगा? पर्टिकुलर पर्टिकुलर क्वांटिटी रेट अमाउंट, ज्यादा से ज्यादा फिर भी शॉर्टकट करना है तो रेट का कॉलम मत बनाओ, चल सकता है। यस ठीक है बच्चों? ये लिखा क्या सब लोगों ने? यस सर। प्रोसेस वन अकाउंट फॉर मार्च 2019। चलो बनाओ अभी, डोंट वेट फॉर मी माय फ्रेंड्स, बिल्कुल मेरे लिए वेट मत करो, ठीक है? मजा आ रहा है कि इस डिवीजन बैच में? नहीं? यस सर। क्या लगता है कुछ फायदा होगा कि इससे? ऑनेस्टली बता दो। 100%। तो पर्टिकुलर्स क्वांटिटी रेट अमाउंट, पर्टिकुलर्स क्वांटिटी रेट अमाउंट, ओके, डेबिट क्रेडिट, पर्टिकुलर्स क्वांटिटी रेट अमाउंट। चलो, पर्टिकुलर्स क्वांटिटी रेट एंड अमाउंट, क्वांटिटी रेट एंड अमाउंट। तो चलो बोलो। चलो भाई, ये हो गया क्या यहाँ तक? मौसम, यस सर। प्रोसेस वन अकाउंट, क्या लिखो? टू ओपनिंग WIP से स्टार्ट करते हैं। यस टू ओपनिंग WIP। अच्छा बताओ, ओपनिंग WIP कितने यूनिट्स है? 1500। 1500। उसका वैल्यूएशन हुआ रहेगा बराबर है ना? जैसे हमने अभी क्लोजिंग WIP का वैल्यूएशन किया है, वैसे ये ओपनिंग WIP मतलब प्रीवियस पीरियड का क्लोजिंग WIP है, इसका वैल्यूएशन 10 से हुआ रहेगा, बराबर है ना? यस सर। अच्छा, ये 10 के अंदर मटेरियल, लेबर, ओवरहेड सब रहेगा ना पहले का? यस सर। यस। देन 2 बोलो, यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड, चलेगा क्या? यस सर। इन मार्च 19, बराबर है ना? या टू इनपुट मटेरियल ऐसे बोल सकते हैं सीधा सीधा, बराबर है ना? कितने यूनिट्स इंट्रोड्यूस हुए बच्चों? 18,500। 18,500। 52,000 यस सर। मटेरियल कॉस्ट। 52,000 डिवाइड बाय 18,500 का आंसर लिखना है, लिखो, नहीं लिखा कोई प्रॉब्लम नहीं है। इज इट 2.8108? यस सर। ओके, देन 2 बोलो बेटा, डायरेक्ट लेबर लेबर या 2 डायरेक्ट लेबर ऐसे लिख दो, कितना है? 14,000। 14,000। देन 2 ओवरहेड्स ओवरहेड्स, 2 ओवरहेड्स कितना है बेटा? 28,000। 28,000, 2 ओवरहेड्स। हाँ, देन बाय नॉर्मल लॉस सेल ऑफ स्क्रैप, बराबर है ना? यस सर। बाय नॉर्मल लॉस सेल ऑफ स्क्रैप। व्हाट इज द नॉर्मल लॉस हियर? 20,000 का 10% ना? यस सर। 2,000। व्हाट इज द रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ द स्क्रैप? 2 रुपीस। 2 rupees. So 2,000 into 2, is it 4,000 rupees? Yes or no? यस सर। Yes. And अब यहाँ पे क्या आएगा बोलो? बाय Unit. प्रोसेस 2 अकाउंट, चलेगा ना? यस सर। बाय प्रोसेस 2 अकाउंट्स। अच्छा, कंफ्यूजन है तो ब्रैकेट में लिखो, यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड, बराबर है ना? यूनिट्स कंप्लीटेड एंड, बोलो मेरे भाई, ट्रांसफर ट्रांसफर्ड। कितने यूनिट्स कंप्लीट करके ट्रांसफर किए? 15,000। 15,000। वर्किंग नोट 3 या 4 जो भी नंबर था, 4 था यहाँ पे शायद, 4। बराबर है ना? यस सर। वर्किंग नोट 4। बोलो 15,000 का वैल्यूएशन किया था हमने 99,000। 99,000। वेरी गुड, समझ रहा है क्या बच्चों? यस सर। अब प्रॉब्लम क्या रहता है, ICI क्या करते हैं, अकाउंट बनाते हैं, वो 99,000 लिखते हैं और उसको स्टार करके नीचे कैलकुलेशन एक लाइन में दिखाते हैं। अब बताओ, इतना आसान नहीं है ना मेरे भाई, इतना डेप्थ में लिख के हम लोगों को कंफ्यूजन है, करेक्ट है या नहीं? देन बोलो बाय क्लोजिंग WIP,
बाय बोलो क्लोजिंग क्लोजिंग WIP कितने यूनिट्स है 5000 5000 वर्किंग नोट 4 एंड बोलो क्लोजिंग WIP का क्या वैल्यूएशन है 18000 18,000 yes or no yes sir and two abnormal gain भी है ना यहाँ पे yes sir टू abnormal gain yes बोलो मेरे भाई कितना है abnormal gain 2000 2000 उसका भी वैल्यूएशन किया है क्या हमने yes sir तो नेगेटिव नंबर लिखो क्या नहीं इधर क्यों नेगेटिव लिखेंगे भाई yes or no yes sir क्रेडिट साइड में लिखना है तो नेगेटिव लिखना पड़ेगा उससे अच्छा डेबिट में डाल देते ना फिर yes sir इनफैक्ट वो डेबिट का ही था हम वहां पे आउटपुट में लिख रहे थे इसलिए उधर नेगेटिव लिखा था yes और no Yes. क्या वैल्यूएशन है उसका 12000 12,000 की वैल्यूएशन किया है हमने yes अच्छा ये अकाउंट टैली होना चाहिए ऑटोमेटिक या कुछ बैलेंस कॉस्टिंग पीरियड को ट्रांसफर करना है नहीं ऑटोमेटिक टैली होना चाहिए yes sir अगर टैली नहीं हो रहा है तो हमने गड़बड़ किया है फिर कुछ तो टेल मी 22,000 क्वांटिटी का टोटल पहले तो वो टैली हो रहा है कि चेक करो दोनों साइड 15,000 प्लस 52,000 प्लस 14,000 प्लस 28,000 प्लस 12,000 अच्छा अमाउंट का टोटल 1,21,000 है क्या बच्चों Yes, sir. दोनों साइड yes Yes, sir sir. दोनों साइड इज इट 1,21,000 Yes, sir. इज इट 1,21,000 yes sir this is process 1 account my friends process 1 account and I think this is and other accounts ऐसे भी बोला है तो एक काम करते abnormal gain account भी बनाते चलेगा क्या yes sir प्रोसेस अकाउंट एंड अदर अकाउंट ऐसे बोला है तो अदर अकाउंट मुझे नहीं लगता कि abnormal gain अकाउंट छोड़ के और कुछ बनने वाला है बराबर है ना And चलो डोंट वेट फॉर मी माय फ्रेंड्स प्लीज प्रिपेयर abnormal gain अकाउंट ऑन योर ओन abnormal gain अकाउंट यस कर रहे हो क्या बच्चों yes sir 4 लाइन में बन जाएगा ये abnormal gain अकाउंट एक ही एंट्री आएगा ना इधर yes sir abnormal gain account please prepare abnormal gains account abnormal gain account particulars quantity rate amount यस बोलो बच्चों क्या लिखो क्या एंट्री था प्रोसेस 1 टू abnormal gain तो यहाँ पे बाय प्रोसेस 1 अकाउंट ऐसे लिख दो abnormal gain में yes sir Yes, sir. बाय प्रोसेस 1 अकाउंट कितना है बच्चों 2000 2000 working ऑब्वियसली वर्किंग नोट 4 उसका वैल्यूएशन 12,000 है देन बोलो टू sale of सेल ऑफ स्क्रैप टू सेल ऑफ स्क्रैप कितना 2,000 एट द रेट ऑफ 2 yes 4,000 yes sir एंड क्या आएगा 2 बोलो costing payment कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंसिंग फिगर कितना है कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बोलो 8,000 8,000 is the balancing figure yes sir to costing profit and loss account total so this is 2,000 12,000 total 2,000 12,000 my friends abnormal gain account हम बना रहे हैं यहाँ पे abnormal gain account जो कंप्लीट हुआ कोई डाउट है क्या बच्चों no sir अब देखो बच्चों कल का क्वेश्चन से एक्चुअली देखा जाए तो आज का कॉम्प्लिकेटेड था थोड़ा कल के कंपेरिजन क्योंकि यहाँ पे abnormal gain था यस और नो yes sir बट मुझे लगता है कि अभी आसान लगा रहेगा आपको yes sir एंड एग्जाम में और कुछ भी नहीं होने वाला इसमें समझ रहा है क्या नंबर्स बदलेंगे और कुछ नहीं समझता है क्या yes sir या हो सकता है कि मटेरियल कॉस्ट लेबर कॉस्ट वो कुछ और दे देंगे फ्लेवरिंग एसेंस ये कॉस्ट वो कॉस्ट क्या करना है आपने डेबिट ही करना है ना यार उससे कोई फर्क पड़ने वाला है क्या ठीक है तो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन के अभी यहाँ पे 6 वर्किंग बनाए बट मैंने आपको 4 ही क्वेश्चन लिख के दिए थे तो कौन से 2 एडिशनल वर्किंग बन गए rough work एक तो रफ वर्किंग बनाया था और ऊपर से आप नॉर्मल गेन अकाउंट बनाया था बट टिपिकल 4 स्टेप्स तो वही थे ना टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑन इक्विवेलेंट प्रोडक्शन तो लेट अस सॉल्व वन मोर क्वेश्चन बट यहाँ पे हम लोग अभी वेटेड एवरेज मेथड यूज करने वाले अभी तक जो 2 क्वेश्चन सॉल्व किए हमने वो कौन से मेथड से किए थे फीफो मेथड कौन सा फीफो मेथड अभी एवरेज कॉस्ट मेथड से करना होता है वेटेड एवरेज या एवरेज कॉस्ट वो कुछ भी बोल सकते हैं
उससे कैसे करते हैं, थोड़े बहुत कुछ चेंजेस है मेथड में, करेक्ट है, वो क्या है वो भी सीख लेते हैं। लेट्स सॉल्व वन क्वेश्चन, चलेगा क्या बच्चों? Yes, sir. तो प्लीज रीड। 4 स्टेप्स वही रहेंगे क्या? लेकिन Yes. ऑब्वियसली स्टेप्स वही रहेंगे, यस और नो? Yes, sir. सिर्फ फीफो फीफो की जगह वेटेड एवरेज से करना कैसे है वो देखेंगे हम लोग, चलेगा? Yes, sir. तो प्लीज रीड प्रॉब्लम नंबर 49। प्लीज रीड प्रॉब्लम नंबर 49 ऑन पेज 22। प्लीज रीड प्रॉब्लम नंबर 49 माय फ्रेंड्स। प्रॉब्लम नंबर 49 ऑन पेज 22। प्रॉब्लम नंबर 49 ऑन Page 20. page 22. Yes. Please read problem number 49 on page 22, my friends. करना है सवाल ये? Yes. From the following data, prepare process one account on average cost basis. अंडरलाइन करो average cost basis और उधर ब्रैकेट में लिखो weighted average method. वो कभी average cost बोलेंगे या weighted average बोलेंगे, it's one and the same. Okay? Opening WIP कितने यूनिट से बच्चों? 10%. 50% कंप्लीट इन रिगार्ड टू लेबर एंड ओवरहेड। तो इसका मतलब होता है 50% लेबर एंड ओवरहेड में, मटेरियल में 100%, मटेरियल में 100%। अच्छा फिर अभी देखो, अगर शायद आपको समझ रहा है तो इसके पहले दोनों क्वेश्चन में ना बच्चों ओपनिंग डब्ल्यूआईपी डायरेक्ट ऐसे दिया था। ओपनिंग डब्ल्यूआईपी का वैल्यूएशन 15,000 20,000। यहाँ पे ओपनिंग डब्ल्यूआईपी में भी वैल्यूएशन जो है वो 11,000 है, उसका ब्रेकअप अवेलेबल है हमारे पास। मतलब मटेरियल कॉस्ट इनकर्ड ऑन दैट, लेबर कॉस्ट इनकर्ड ऑन दैट एंड ओवरहेड कॉस्ट इनकर्ड ऑन दैट। आप समझ रहे हो क्या? ओके। यूनिट्स ब्रॉट इनटू प्रोसेस, कितने यूनिट्स प्रोसेस में आ गए बोलो? 20,000। एंड ओपनिंग डब्ल्यूआईपी कितना था? 10,000. 10,000। तो टोटल इनपुट कितना हुआ? 30,000। गुड। कॉस्ट इनकर्ड इज, तो कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द मंथ रहेगा ये, ड्यूरिंग द मंथ पीरियड जो भी है। आप समझ रहे हो क्या? अच्छा बताओ टोटल इनपुट कितना हुआ बच्चों? 30,000। तो यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस कितना है? 15,000। एंड क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी 15,000। कोई नॉर्मल लॉस का वगैरह परसेंटेज है नहीं यहाँ पे, Yes, sir. रहता तो वो भी ले लेते, Yes, sir. यस और नो? तो फिर नॉर्मल लॉस का परसेंटेज अगर रहता तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ आइदर अबनॉर्मल लॉस और अबनॉर्मल गेन, आइदर अबनॉर्मल लॉस और अबनॉर्मल गेन का एक पॉसिबिलिटी क्रिएट होता है। इज दैट क्लियर माय फ्रेंड्स? Yes, sir. यस। चलो फिर बताओ कैसे सॉल्व करे, बोलो। यस कैसे सॉल्व करे? Statement showing equivalent. चलो पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो फिर बात करते। क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो सब लोग। चलो करो सॉल्व, बात करोगे तो आवाज आएगा। करो, तुम भी सॉल्व करो। यस कर रहे हो क्या भाई सॉल्व? प्रॉब्लम नंबर 49 पेज 22। यस बताओ फर्स्ट वर्किंग क्या रहेगा बोलो? स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। अब सब लोग ध्यान दो, यहाँ पे वेटेड एवरेज में क्या चेंज होता है वो भी अपने को देखना पड़ेगा बच्चों। फर्स्ट राइट डाउन स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। उतना बना रहे हो क्या? अच्छा रफ वर्किंग की जरूरत है क्या यहाँ पे? क्यों नहीं जरूरत? Loss ही नहीं. बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है यार। 20,000 इनपुट है, उसमें से 15,000 क्या हुआ है कंप्लीट, सॉरी 30,000 इनपुट है, 15,000 कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड है एंड 15,000 क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी, बराबर है ना? तो स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन फॉर द पीरियड, फॉर द पीरियड वो मंथ रहेगा, क्वार्टर रहेगा, ईयर रहेगा, वॉट एवर इट इज, बराबर है ना? अच्छा ब्रैकेट में क्या लिखूं? एवरेज कॉस्ट मेथड। कौन सा भाई बोलो? Average cost. एवरेज कॉस्ट मेथड। ओके एवरेज कॉस्ट मेथड। फॉर्मेट याद है बच्चों अपने को? फॉर्मेट याद है क्या? Yes, sir. हाँ बोलो क्या फॉर्मेट रहता है? पर्टिकुलर्स
Total. Unit. टोटल यूनिट्स, particulars, Total units. total units, then Equivalent units. इक्विवेलेंट यूनिट्स, इक्विवेलेंट यूनिट्स। हाँ, इक्विवेलेंट यूनिट्स में क्या लिखो? Materials. मटेरियल, Labor. Labor and overheads. लेबर एंड ओवरहेड्स, मटेरियल, नेक्स्ट लेबर एंड Overheads. ओवरहेड्स, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स, यस। Yes. Yes. एंड ये मटेरियल के अंदर परसेंटेज यूनिट्स, लेबर ओवरहेड्स के अंदर परसेंटेज यूनिट्स, परसेंटेज यूनिट्स, परसेंटेज यूनिट्स, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन फॉर द पीरियड, यस। अब लिखो कैपिटल ए इनपुट, कैपिटल ए इनपुट, यस। बोलो बच्चों, क्या क्या इनपुट में लिखना है? Opening WIP ओपनिंग WIP कितना है? 10,000 10,000। देन यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड, during the period. यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द पीरियड। अच्छा, ड्यूरिंग द मंथ क्वार्टर कुछ दिया नहीं है तो ड्यूरिंग द पीरियड बोल रहे हैं हम लोग, Yes, sir. बराबर है ना? Yes, sir. 20,000 यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द पीरियड 20,000। तो बोलो सब टोटल कैपिटल ए, सब टोटल कैपिटल ए, टेल माय फ्रेंड्स, इज इट 30,000? Yes, sir. Yes. सब टोटल कैपिटल ए, इज इट 30,000? Yes, sir. Yes. यस। अब लिखो बी आउटपुट, यस। क्या लिखना है? Output. आउटपुट। बोलो मेरे भाई, आउटपुट में क्या लिखो अभी? ए यूनिट्स कंप्लीटेड एंड Transfer. ट्रांसफर्ड, लिखो लिखो, यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड, एंड इतना लिखो और वेट करो मेरे लिए, यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड। अच्छा बताओ बच्चों, यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड कितना है मेरे भाई? 15,000. 50,000. अच्छा, डायरेक्ट 50,000 लिख दिया मैंने। Yes, sir. अच्छा, लास्ट में हमने लिखा था कि इसके पहले फीफो में से नहीं. क्या लिखा था फिर? Out of. आउट ऑफ ओपनिंग WIP, आउट ऑफ इंट्रोड्यूस ऐसे लिखा था। अब सुनो, ये सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट है अभी जो बताने जा रहा हूं मैं। यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड आउट ऑफ ओपनिंग WIP, आउट ऑफ इंट्रोड्यूस ऐसा कुछ रहेगा ही नहीं वेटेड एवरेज मेथड में या एवरेज कॉस्ट मेथड में। ऐसा माना जाएगा कि वो 15,000 के 15,000 यूनिट्स अभी कंप्लीट किए। अभी मतलब कब? इस पीरियड में। अब आपको लगता होगा कि बट सर, जब आपके पास 10,000 यूनिट्स है वो ऑलरेडी 50% कंप्लीट है, ऑलरेडी 50%. 50% कंप्लीट है, तो तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो कि इसी पीरियड में कॉस्ट, इसी पीरियड में उसका प्रोडक्शन हुआ है? अभी अगर मैं यहां पे ऐसे लिख दूंगा कि 100% अभी हुआ है, 100%, बोलो बच्चों, अभी हुआ है, तो इसका मतलब मैं क्या बोल रहा हूं कि वो जो 10,000 यूनिट्स पिछले पीरियड से आए थे, पिछले पीरियड का क्लोजिंग WIP था, वो एक्चुअली पिछले पीरियड में 0% कंप्लीट थे एंड अभी पूरा 100% हुआ। ऐसे ही माना जा रहा है ना यहाँ पे। तो कैसे करता है वेटेड एवरेज मेथड? देखो, सुनो सुनो, वो क्या करता है, सुनो एक सेंटेंस। इन वेटेड एवरेज मेथड, इन कौन सा मेथड? Weighted average. वेटेड एवरेज मेथड, डिग्री ऑफ कंप्लीशन ऑफ ओपनिंग WIP इज कंप्लीटली इग्नोर्ड। ये सेंटेंस सुपर इंपॉर्टेंट है। क्या बोलो? डिग्री ऑफ कंप्लीशन ऑफ ओपनिंग WIP इज इग्नोर्ड। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो भी चलता है, हमें दिया है तो हम इग्नोर करेंगे, नहीं दिया है बहुत ही अच्छी बात है, कंफ्यूजन का स्कोप ही नहीं है। मतलब आप ये नहीं बोलोगे कि सर ओपनिंग WIP का डिग्री ऑफ कंप्लीशन दिया ही नहीं था, वेटेड एवरेज को चाहिए भी नहीं, वेटेड एवरेज को चाहिए भी नहीं, तो क्या सेंटेंस मैंने बोला? हाँ बोलो, इन एवरेज कॉस्ट मेथड, हाँ बोलो, डिग्री ऑफ कंप्लीशन ऑफ ओपनिंग WIP विल बी कंप्लीटली इग्नोर्ड। लिखो एक, आप जहां लिखना है लिखो नोट, इन वेटेड एवरेज मेथड, लिख रहे ना बच्चों? इन वेटेड एवरेज मेथड या एवरेज कॉस्ट मेथड, बराबर है ना? इन एवरेज कॉस्ट मेथड डिग्री ऑफ कंप्लीशन, डिग्री ऑफ कंप्लीशन ऑफ ओपनिंग WIP इज, बोलो मेरे भाई,
कंप्लीटली इग्नोर्ड, मतलब उसका कोई लेना देना ही नहीं हमें। इनफैक्ट डिग्री ऑफ कंप्लीशन ऑफ ओपनिंग WIP अगर अवेलेबल नहीं है एग्जाम में तो इनडायरेक्टली वो बोल रहे हैं आपको सॉल्व बाय एवरेज कॉस्ट मेथड, सॉल्व बाय एवरेज कॉस्ट मेथड, क्योंकि अगर डिग्री ऑफ कंप्लीशन ऑफ ओपनिंग WIP अवेलेबल नहीं है एंड वो फीफो मेथड बोल रहे हम कर ही नहीं पाएंगे। यस और नो? क्योंकि कितना कंप्लीट था और अब कितना कंप्लीट हुआ ये जानना जरूरी होता है फीफो में। इज दैट क्लियर माय फ्रेंड्स? तो इन एवरेज कॉस्ट मेथड डिग्री ऑफ कंप्लीशन ऑफ ओपनिंग WIP इज कंप्लीटली इग्नोर्ड। इज दैट क्लियर? Yes, sir. अब बताओ इसका मतलब क्या हुआ? अगर वो पहले से 50% कंप्लीट थे तो वो अभी कंप्लीट हुआ है माना जाएगा। एंड सुनो, आपको लग रहा है बट सर ऐसे कैसे चलेगा सर, आप इस पीरियड के लिए स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बना रहे हो ना, तो वो पहले से अगर कंप्लीट था तो आप कंप्लीट हुआ बोल के कैसे चलेगा? तो वो पहले जो 50% कंप्लीट करने के लिए या जितना भी परसेंट है कंप्लीट करने के लिए जो कॉस्ट लगा था हम मानेंगे कि वो कॉस्ट भी अभी इनकर हुआ है। यस और नो? मतलब क्या हुआ, पिछले महीने का जो क्लोजिंग WIP का उसका कॉस्ट हमने पुल कर लिया इसी महीने में, और हमने बोला था भाई जितने भी आधे अधूरे यूनिट कंप्लीट किए थे वो भी आ जाओ यहाँ पे, तो वो कॉस्ट भी आ गई, राइट, और यूनिट्स भी आ गए। इस महीने का कॉस्ट भी है और इस महीने के यूनिट्स भी है, एंड दोनों एवरेज आउट ऑटोमेटिक हो जाएंगे स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में। यस और नो? कहां पे एवरेज आउट हो जाओगे बोलो? स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में। यस और नो माय फ्रेंड्स? Yes, sir. कुछ जा रहा है कि दिमाग में? तो बोलो ये सेंटेंस समझेगा क्या, बताओ। हाँ, क्या इग्नोर हो रहा है? डिग्री ऑफ कंप्लीशन ऑफ ओपनिंग WIP इज कंप्लीटली इग्नोर्ड। एंड याद रखो वेटेड एवरेज मेथड में जब स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बना रहे हो, अच्छा फीफो मेथड में स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में हम क्या लिखते थे? पर्टिकुलर्स मटेरियल लेबर ओवरहेड टोटल, हाँ, कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द पीरियड, करेक्ट है? यस और नो? अब क्या लिखेंगे यहाँ पे? कॉस्ट ऑफ ओपनिंग WIP, कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द पीरियड, टोटल, एंड फिर नीचे जो भी होगा। यस और नो? ये अगर समझ लिया बाकी सब सेम है। समझा या नहीं? Yes, sir. यस, तो क्या क्रक्स है, समझा क्या? Yes, हाँ बोलो क्या है? डिग्री ऑफ कंप्लीशन ऑफ ओपनिंग WIP इज इग्नोर्ड, एंड स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में क्या करने का समझा क्या? yes. ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ओपनिंग WIP भी लेने का। क्यों? क्योंकि तुमने इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में, अब बताओ ये जो 10,000 यूनिट्स थे जो एक्चुअली मटेरियल में 100%, लेबर ओवरहेड में 50% ऑलरेडी कंप्लीट थे, वो अभी इसी पीरियड में कंप्लीट हो रहे, हम ऐसे मान रहे। मतलब जो आधे अधूरे कंप्लीट थे पहले से वो भी नहीं हुए थे, हम अभी कंप्लीट किए ऐसे मान रहे हम लोग। मतलब वो कॉस्ट भी ले रहे और आउटपुट भी ले रहे इसी पीरियड में। इज दैट क्लियर? Yes, sir. यस, चलो यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड, यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड 15,000, एंड बी क्या लिखो बोलो बच्चों? क्लोजिंग WIP, क्लोजिंग WIP कितना है? क्लोजिंग WIP 15,000. कितना है? 15,000. 15,000, 15,000 यूनिट्स। अच्छा बताओ मटेरियल में कितना परसेंट कंप्लीट है? मेरे ख्याल से 100% है। Yes, Yes, sir. 15,000, एंड लेबर ओवरहेड में कितना परसेंट कंप्लीट है? 50%. 50%। तो इज इट 7,500? Yes, sir. यस और नो? Yes, sir. सब टोटल कैपिटल बी। अच्छा यहाँ पे नॉर्मल लॉस, अब नॉर्मल लॉस होता तो प्रॉब्लम होता क्या आपको कुछ? Yes, क्या प्रॉब्लम है? सेम एडजस्टमेंट लाइक फीफो ना यार। yes, sir. यस और नो? Yes, sir. चलो बोलो फिर। दिस इज मटेरियल के एंगल से इक्विवेलेंट प्रोडक्शन 30,000 है, एंड लेबर ओवरहेड के एंगल से कितना है? 22,500, 22,500। समझ रहा है क्या बच्चों? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. तो बोलो फिर अब क्या लिखूं? सेकंड वर्किंग, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन हो गया फर्स्ट वर्किंग। दूसरा वर्किंग क्या होता है? Statement of cost. स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। तो राइट डाउन स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट का क्या फॉर्मेट रहता है बच्चों? Particulars. पर्टिकुलर्स मटेरियल लेबर ओवरहेड टोटल, पर्टिकुलर्स बोलो, Material, मटेरियल labor, लेबर overhead, ओवरहेड्स total. टोटल, पर्टिकुलर्स मटेरियल लेबर ओवरहेड्स एंड टोटल। अच्छा इसमें क्या लिखो बोलो? Cost of. कॉस्ट ऑफ ओपनिंग WIP, एंड शायद आपको समझता होगा कि यही पहला क्वेश्चन है जहां पे ओपनिंग WIP में मटेरियल लेबर ओवरहेड अलग से दिया था। Yes, sir. भाई इसके पहले के दोनों क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ ओपनिंग WIP डायरेक्ट एक ही नंबर दिया था। Yes. यस और नो? Yes. समथिंग लाइक 15,000। यस और नो? Yes. ओपनिंग WIP इज वैल्यूड एट 15,000 ऐसे दिया था डायरेक्टली। Yes. और यहाँ पे मटेरियल लेबर ओवरहेड कॉस्ट सेपरेटली दिया है क्या आपको? Yes, sir. यस। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऊपर हेडिंग में रुपीज आप लिख देना। मटेरियल कॉस्ट 3,000, लेबर कॉस्ट 4,000, ओवरहेड कॉस्ट
4,000. Tell me my friends, whether cost of opening WIP is 11,000 then? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, तो हम ऐसे मान रहे हैं क्या वो ये कॉस्ट भी अभी इनकर हुआ है? Yes, sir. यस. एंड ये कॉस्ट इनकर करके पिछले महीने में जो बनाया था हम ऐसे मान रहे हैं कि वो भी इसी महीने में बनाए. Yes, sir. नहीं समझ रहा है आपको क्या बोल रहा हूं मैं? ये 11,000 रुपए इनकर करके पिछले महीने में कुछ आधा अधूरा बनाया रहेगा ना, Yes, तो वो भी इसी महीने में बनाया, ऐसे माना जाएगा. अंडर विच मेथड? Average cost method. So this cost of opening WIP, then cost incurred during the period. Cost incurred during the period. बोलो cost incurred during the period कितना है? 15. बोलो भाई भाई. 15,000. 15,000. Then 26,250. सही है ना? 35. And 35,000. Total 76,250 है ना? Yes, sir. 76,250. C क्या लिखो बोलो? Total cost. टोटल कॉस्ट. टोटल कॉस्ट A plus B. Total cost A plus B. Tell me, is it 18,000? Yes, sir. Then 30,000 to 30,250. 39,000. 39,000. 87,250. 87,250. 87,250. Yes. D किससे डिवाइड करना है? Equivalent to अब यहाँ पे शायद आपको समझता होगा कि सर और कुछ रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ नॉर्मल स्क्रैप वगैरह क्यों नहीं किया, क्योंकि है ही नहीं यहाँ पे. अगर होता तो करना पड़ता. yes, sir. यस और नो. Yes, sir. याद रखो, लेकिन अगर क्वेश्चन में रहेगा एग्जाम में तो आपको करना पड़ेगा वो. करेक्ट है कि नहीं? Yes, sir. तो बोलो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन कितना है बच्चों? 30. मटेरियल के एंगल से 30,000 यूनिट्स, लेबर के एंगल से 22,500 यूनिट्स, Yes. ओवरहेड्स एंगल से 22,500 यूनिट्स. इसका टोटल करना है क्या? नहीं. नहीं. तो C डिवाइडेड बाय D क्या लिखो बोलो? Cost per. कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट. कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट C डिवाइडेड बाय D. बोलो फिर अभी 18,000 डिवाइड बाय 30,000. आंसर 0. कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट क्या आंसर है? 0.60. 0.60. Yes. देन 30,250 डिवाइड बाय 22,500 कितना थे? 1.34. 1.34444444. Yes. Yes or no? Yes, sir. And 39,000 divided by 22,500. 39,000 divided by 22,500. Answer 1.733. 1.733333. Yes. तो प्लस 1.34444 प्लस 0.60. टोटल इज बोलो 3.677777. ऐसा कुछ है क्या? Yes or no? Yes. This is the cost per equivalent unit, my friends. Yes, sir. टफ गया क्या ये? No, sir. समझा क्या आपको? Yes. तो कितने वर्किंग कंप्लीट हो गए? 2. 2. Oh, थर्ड वर्किंग कौन सा है फिर अभी? स्टेटमेंट शोइंग अलोकेशन ऑफ कॉस्ट. अब आपको लगता है कि ये उल्टा ज्यादा आसान होगा एलोकेशन, क्योंकि आउट ऑफ ओपनिंग WIP, आउट ऑफ इंट्रोड्यूस ऐसा कोई सीन ही नहीं है. यस और नो? Yes. थर्ड, स्टेटमेंट शोइंग allocation of cost. Statement showing allocation of cost. बोलो स्टेटमेंट शोइंग allocation of cost में बोलो मेरे भाई. particulars. पर्टिकुलर्स, Amount. अमाउंट, इनर कॉलम आउटर कॉलम चलेगा. Yes, sir. स्टेटमेंट शोइंग allocation of cost, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट के 2 कॉलम. यस, स्टेटमेंट शोइंग अलोकेशन ऑफ कॉस्ट. चलो बोलो फिर अब क्या लिखो? यूनिट्स Completed and completed transferred. and transferred. यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड. कितना है बच्चों यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड? 15,000. 15,000 यूनिट्स. तो क्या ना से 15,000 यूनिट्स इनटू 3.677777. Yes. यस और नो? Yes, sir. क्यों ऐसे बच्चों? बस वो 15,000 यूनिट्स अभी कंप्लीटेड है. Yes. यस और नो? Yes, sir. तो कितना आ रहा है ये बोलो? 166. 166.666666. चलेगा क्या? Yes, sir. एंड बी बोलो क्या लिखो?
क्लोजिंग WIP, यस और नो? क्लोजिंग WIP के अंदर मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स। अच्छा बताओ क्लोजिंग WIP यूनिट्स कितने हैं बच्चों? 15,000. तो मटेरियल के एंगल से 15,000 है वो, Yes, sir. फुल्ली कंप्लीट, बराबर है ना? Yes. एंड लेबर एंड ओवरहेड के एंगल से 7,500 है, Yes, sir. यस और नो? तो 15,000 इंटू 0.60, 7,500 इंटू 1.344444, 7,500 इंटू, बोलो 7,500 इंटू क्या? 1.7. 1.73333, Yes. यस और नो? Yes. बोलो फिर, इज इट 15,000 इंटू 0.60 कितना था ये? 9,000। Yes. Yes, sir. देन 7,500 इंटू 1.34444444 कितना ये? 1,08,33 ना? सॉरी, 7,500 इंटू 1.3444 कितना रहे? 10,000. 10,083, 10,083.3333, सही है क्या मेरे भाई? एंड 7,500 इंटू 1.733333 कितना ये? 12,000। इज इट 13,000? Yes, sir. Yes, sir. इज इट 13,000? Yes. तो ये 13,000 प्लस 1,083.333333 प्लस 9,000, टोटल बताओ। 32,000. 32,083.3333, Yes, sir. yes or no? And tell me the total A plus B. टोटल A प्लस B, बोलो मेरे भाई टोटल कितना है? तो 55,166.6666 प्लस 32,083.3333, आंसर 87,250। अच्छा 87,250 किससे टैली होना चाहिए? ऊपर देखो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में यही टोटल रहेगा। अच्छा आपको प्रीवियस क्वेश्चन में लगता है नहीं सर आपने कॉस्ट ऑफ ओपनिंग WIP ऐड किया था, या तो यहाँ पे तो 87,250 में वैसे भी एडेड है, Yes, sir. क्योंकि वैसे भी एवरेज कॉस्ट मेथड है ना, Yes, sir. यस और नो? Yes, sir. आपको क्या लगता है, क्या ना इसे क्वेश्चन इज ओवर? Proceed. यस, अब क्या फॉर्मेलिटी है क्या? Proceed. Process of प्रोसेस अकाउंट बना तो डेबिट साइड पता है, क्रेडिट साइड पता है, यस और नो? Yes. बराबर है कि नहीं बच्चों? Yes, sir. तो राइट डाउन प्रोसेस वन अकाउंट, फोर्थ वर्किंग प्रोसेस वन अकाउंट। तो समझा क्या बच्चों एवरेज कॉस्ट मेथड? Yes, sir. ये टफ है क्या बहुत? No, No, sir. sir. इसमें लेकिन इंपॉर्टेंट चीज कौन सी है वो समझी क्या? Yes, sir. प्रोसेस वन अकाउंट क्या इंपॉर्टेंट चीज है इसमें बताओ? Opening. डिग्री ऑफ कंप्लीशन ऑफ ओपनिंग WIP इज इग्नोर्ड, कंप्लीटली इग्नोर्ड, यस और नो? Yes, sir. ओके पर्टिकुलर्स, अगर आप रेट का कॉलम नहीं बनाते हो तो भी चल सकता है बच्चों, वैसे भी हम उसमें क्या लिखते हैं, सिर्फ वर्किंग नोट ऐसे लिखते हैं ना, तो चलो मैं ऐसे लिखता हूँ पर्टिकुलर्स क्वांटिटी अमाउंट, चलेगा क्या? Yes, sir. जस्ट फॉर अ चेंज चलेगा क्या? क्वांटिटी अमाउंट, डेबिट क्रेडिट, पर्टिकुलर्स क्वांटिटी अमाउंट, यस। बोलो मेरे भाई अब क्या करना है इसमें, क्या क्या लिखना है बता दो तुम्हें। यस प्रोसेस वन अकाउंट क्या लिखो? टू Opening WIP. Mm. ओपनिंग WIP, बोलो टू ओपनिंग WIP कितना क्वांटिटी है बच्चों? 10,000. 10,000। अमाउंट कितना है उसका? 11,000. 11,000। देन टू Okay. मटेरियल्स, इनपुट मटेरियल कितना है बच्चों? 20,000. 20,000। अमाउंट कितना? 15,000. 15,000। 15,000. टू लेबर इज इट 26,250 है क्या? Yes, sir. टू ओवरहेड्स 35,000. 35,000. 35,000। टू ओवरहेड्स 35,000। समझ रहा है सबको ये? Yes, sir. यस बोलो अभी क्या लिखो? बाय प्रोसेस टू अकाउंट, बाय प्रोसेस टू अकाउंट यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, ऐसे लिख देना ब्रैकेट में, चलेगा क्या? Yes, sir. यूनिट्स कंप्लीटेड एंड
ट्रांसफर्ड टू नेक्स्ट प्रोसेस, यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस। कितने यूनिट्स है वो? 15,000। इसको मैं ब्रैकेट में रेफर वर्किंग नोट 3 ऐसे बोल दूं क्या? बोलो कितना उसका वैल्यूएशन आया था? 166.666 या 167 कर दो, एंड फिर सामने जो 33.3 थी वो इग्नोर करो, तो टोटल टैली हो जाएगा। चलो मैंने लिख दिया फिर भी पूरा। बाय, बोलो मेरे भाई। क्लोजिंग WIP, shall I write working note 3? Closing WIP, is it 15,000? And बताओ उसका भी वैल्यूएशन 32,000 83.33333 32,083.33333 टोटल बोलो मेरे भाई, टोटल 30,000 एंड कितना 87,250 है क्या टोटल? एंड दिस इज 30,000 87,250 87,250। समझा क्या बच्चों? सच्ची में बताओ कंफर्टेबल है क्या? अब ऐसा देख के लगता है कि बॉस ये कर दिया 10 मार्क हाथ में हमने क्या? अच्छा मुझे बताओ क्या करेंगे अब इसमें कर क्यों क्या करेंगे बोलो? नॉर्मल लॉस, अबनॉर्मल गेन छोड़ के उनके पास और क्या है मेरे भाई? है या नहीं है? ऐसा कुछ कर नहीं सकते इसमें। 99% ऑफ द टाइम यही क्वेश्चन घुमा फिरा के नंबर बदल के आ जाते हैं। एंड वो क्या 2 मार्क के लिए आता है कि इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का क्वेश्चन कभी? अच्छा 6 मार्क के लिए तक नहीं आता, 10 मार्क के लिए आता डायरेक्टली। समझ रहे हैं? 8-10 मार्क के लिए, 12 मार्क के लिए ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई होप यू आर कंफर्टेबल विद दिस माय फ्रेंड्स। कौन से क्वेश्चन थे? स्टेटमेंट्स ऑफ, हाँ बोलो, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। देयर आर 4 स्टेप्स। ठीक है, आराम से बैठो, कोई टेंशन नहीं, पैर आगे ना ले लो, ऐसे करो। ठीक है, एनी डाउट माय फ्रेंड्स? चलो एक सिंपल क्वेश्चन है जो मैंने आपको स्टडी मटेरियल से लिया हुआ है, वो एक बार सॉल्व कर लेते हैं। प्लीज रीड प्रॉब्लम नंबर 104 ऑन पेज 39। प्रॉब्लम नंबर 104, प्रॉब्लम नंबर 104 ऑन पेज 39 माय फ्रेंड्स। प्रॉब्लम नंबर 104 पेज 39 करेंगे सॉल्व हम लोग, देखते हैं। प्लीज रीड प्रॉब्लम नंबर 104 पेज 39। A product passes through, पढ़ रहे हो क्या बच्चों? क्वेश्चन पढ़ रहे हो क्या? A product passes through process 1 and process 2. Material issued to process 1 amounted to 40,000, wages दिया है, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स दिया है। ये प्रोसेस 1 के लिए है ना। नॉर्मल लॉस 5%, 4750 यूनिट्स वेयर प्रोड्यूस्ड एंड ट्रांसफर्ड टू प्रोसेस, बोलो, फ्रॉम प्रोसेस 1। There were no opening stock. Input raw material issued to process 1 was 5,000 units. दिख रहा है ना बच्चों? Scrap has a realizable value of 2. You are required to prepare process 1 account, value of normal loss and units transferred to, बोलो, process 2. कुछ तो है क्या इसमें दम यार? यस बताओ बच्चों, क्या ना इसे ये बेसिक कैटेगरी का भी बेसिक है? यस और नो? चलो एक काम करो, मैं वेट करूं क्या 5 मिनट? आप करेंगे क्या प्रोसेस 1 अकाउंट? एक्चुअली मैं वेट करता हूं 5 मिनट, आप करेंगे क्या कंप्लीट? बताओ मुझे, पक्का? यस चलो करो। प्रोसेस 2 अकाउंट भी नहीं बनाना है अपने को, प्रोसेस 1 अकाउंट ही सिर्फ बनाना है, बराबर ना? अच्छा यहाँ पे अबनॉर्मल लॉस या गेन है क्या? नहीं है या नहीं है वो बोलो? नहीं है। क्यों नहीं है?
क्योंकि 5000 माइनस 5%, 5% 5000 का 5% कितना था 250, हाँ तो 5000 माइनस 250 4750 यूनिट्स प्रोड्यूस होना एक्सपेक्टेड है, प्रोड्यूस कंप्लीट होना एक्सपेक्टेड है, और सही में ऐसा हुआ है। 4750 से ज्यादा यूनिट्स बनते तो abnormal गेन होता, 4750 से कम यूनिट्स बनते तो abnormal लॉस होता। करेक्ट और नॉट? यस। You are required to prepare process 1 account and value of normal loss and units transferred to process 2. केस हो गए क्या बच्चों? यस सर, प्रोसेस 1 अकाउंट बना दिया आपने डायरेक्टली? यस सर, चलो मैं डायरेक्ट प्रोसेस 1 अकाउंट ऐसे लिख दूं क्या फिर? यस और आप बताओगे मुझे पूरा यस प्रोसेस 1 अकाउंट क्या फॉर्मेट लिया है बच्चों आपने? पर्टिकुलर अकाउंट पर्टिकुलर्स, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट ऐसे पूरा लिया है? यस सर, पर्टिकुलर्स, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। अब ऐसे क्वेश्चन कितने मार्क के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं? 5 मार्क्स, हो सकता है 2, 4, 3 कुछ भी हो सकता है, बराबर है ना? 5 मार्क मुझे लगता है ज्यादा हो गए तो, है या नहीं? यस सर, बट 2 मार्क के लिए भी कुछ बहुत लेंदी क्वेश्चन नहीं है, बराबर है ना? ये तो क्या फ्री के ही मार्क्स है ना वैसे भी। हाँ चलो बोलो भाई, पर्टिकुलर्स, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। पर्टिकुलर्स, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट। यस बोलो भाई, क्या लिखा आपने? टू मटेरियल्स। कितना कितना क्वांटिटी है मटेरियल का? 5000, क्वांटिटी में 5000 लिख दिया बच्चों, बराबर है ना? एंड अमाउंट में 40,000 40,000। रेट लिख सकते 8। यस सर, अच्छा नहीं लिखा छोड़ दो, कोई बात नहीं, कॉलम नहीं बनाया तो भी इट्स फाइन। यस और नो? यस सर, देन 2 वेजेस 30,000, 30,000 कहाँ लिखू 30,000? अमाउंट, अमाउंट अमाउंट के कॉलम में। देन टू मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, टू मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स कितना बच्चों? 27,000, 27,000। देन बाय नॉर्मल लॉस, बाय नॉर्मल लॉस, सेल ऑफ स्क्रैप कितना है बच्चों? 250, इज इट 5,000 का 5%? यस 250 एट अ रेट ऑफ 2 rupees, 2 रुपीज, तो इज इट 500 रुपीज? यस यस सर, एंड बोलो बाय क्या रहेगा? प्रोसेस process टू 2 अकाउंट account, प्रोसेस 2 अकाउंट, बाय प्रोसेस 2 account, 2 अकाउंट। हाँ प्रोसेस 2 अकाउंट कितने यूनिट से बोलो? 4750 एंड उसका वैल्यूएशन 20.0 20 point, क्या स्टेट? आप बैलेंसिंग फिगर लिख दो डायरेक्टली, बराबर है ना? 40,000 प्लस 30,000 प्लस 27,000, बराबर है ना बच्चों? माइनस जो भी आया माइनस 500। टेल मी, इज इट 96,500? यस सर इज इट 96,500? यस सर कैन आई पुट दिस एज अ स्टार मार्क? यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं क्या हम लोग?
कोई प्रॉब्लम है कि आपको इससे? नो नहीं सर सर नॉट एट ऑल, करेक्ट है। टोटल बोलो बच्चों कितना था? 5,000 5,000 97,000 97,000 एंड इधर 5,000 97 5,000 एंड 97,000 एंड बोलो वैल्यूएशन कितना आ रहा है यूनिट? 96,500 डिवाइड बाय 4750 बराबर ना? 4750 कितना था ये? 20.31 4750 इज इट 20.31578 31 ऐसा कुछ है क्या? yes sir यस और नो? अच्छा अब मुझे बताओ बच्चों, ये जो भी कुछ है लेट्स से यहाँ पे मैं डबल स्टार कर रहा हूँ, अगर समझो मुझे ये कैलकुलेशन खुद होके करना था तो यही कैलकुलेशन होने वाला है, सिर्फ मैं उसका वर्किंग नोट बनाऊंगा जो आज तक करता था, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट ऑफ प्रोसेस 1। अगर वैसा बनाया होता हमने तो क्या लिखता मैं, आप बताओ यहाँ पे, फॉर्मूला के साथ करना होता, आंसर यही आएगा नो डाउट। हाँ बोलो क्या? कॉस्ट पर यूनिट ऑफ, बोलो बच्चों, आउटपुट ऑफ प्रोसेस 1, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट ऑफ प्रोसेस 1। हाँ क्या बोलो? टोटल कॉस्ट इनकर्ड, टोटल कॉस्ट इनकर्ड माइनस रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ, normal loss रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ नॉर्मल स्क्रैप, बराबर है ना? ऑफ नॉर्मल स्क्रैप डिवाइडेड बाय बोलो टोटल इनपुट क्वांटिटी, टोटल input quantity इनपुट क्वांटिटी माइनस normal loss quantity माइनस नॉर्मल लॉस क्वांटिटी, माइनस नॉर्मल लॉस क्वांटिटी। यस और नो? यस चलो बोलो डेबिट साइड का टोटल बताओ, टोटल कॉस्ट इनकर्ड इज इट 97,000 माइनस रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ स्क्रैप 500 500 डिवाइड बाय टोटल इनपुट क्वांटिटी 5,000 नॉर्मल लॉस क्वांटिटी 250। तो टेल मी माय फ्रेंड्स इज इट 96,500 डिवाइडेड बाय 4750? क्या है वो ऊपर भी तो वही था ना, 96,500 डिवाइड बाय 4750। यस और नो? अच्छा आपको लगता है कि सर ये हर बार ऐसे टैली होता है क्या, या इस बार से? हर बार नहीं होता है, यहाँ हुआ क्योंकि कोई अबनॉर्मल लॉस या गेन नहीं है इसलिए। अगर समझो आउटपुट 4750 होता ही नहीं, 4500 होता तो? यस और नो? तो यहाँ पे तो डिवाइड 4750 से ही करना था ना, बाई चांस यहाँ पे कोई अबनॉर्मल गेन या अबनॉर्मल लॉस नहीं था इसलिए डायरेक्ट टैली हो गए। यस और नो? So this is process 1 account. क्या क्वेश्चन पूछा था? You are required to prepare process 1 account, value of normal loss and units transfer to next process। सब हो गए, units completed and transfer to next process। अच्छा जहाँ पे by process 2 लिखा है ना उधर ब्रैकेट में लिख देना units completed and transfer to next process। जहाँ पे process 2 आपने लिखा है ना बच्चों क्रेडिट साइड में लिखा है कि नहीं, उधर लिख देना units completed and transferred to next process, units completed and transferred to next process। लिख रहे हो क्या बच्चों? yes sir units completed and transferred to next process लिखा है यहां तक? ओके तो प्रोसेस कॉस्टिंग में बच्चों अपने दो वैरायटी के क्वेश्चन सॉल्व हो गए अभी तक। कौन से? बेसिक एंड इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। तीसरा कैटेगरी कौन सा है? इंटर प्रोसेस प्रॉफिट। ओके बट इंटर प्रोसेस प्रॉफिट मैं आज स्टार्ट नहीं करूंगा क्योंकि वो बड़ा पहला क्वेश्चन एक्सप्लेन करने के लिए मुझे 1 घंटे से ज्यादा टाइम लगेगा, इसलिए तो आज हम लोग एक कुछ पहले के कुछ बचे हुए क्वेश्चन है वो कंप्लीट करेंगे। प्लीज रीड प्रॉब्लम नंबर 109। इसे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं ना? वैसे एग्जाम में रैंडम ही आते क्वेश्चन, चैप्टर बता के नहीं आते, ठीक है? प्लीज रीड प्रॉब्लम नंबर 109 ऑन पेज 40। प्रॉब्लम नंबर 109 ये आईसीआई स्टडी मटेरियल से लिया है मैंने। प्रॉब्लम नंबर 109 पेज 40। बहुत बेसिक कैटेगरी क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता कि 5 मिनट से भी ज्यादा टाइम लगना चाहिए इसको। प्रॉब्लम नंबर 109 पेज 40 माय फ्रेंड्स। अच्छा जो जो क्वेश्चंस कंप्लीट हो रहे हैं उसको अंडर आप टिक मार्क पेज नंबर वगैरह सिस्टम है क्या? नहीं है? yes sir नोटबुक बनाए क्या अच्छे से? Yes. A coke manufacturing company produces the following products by using 5,000 tons of coal। पढ़ रहे क्या बच्चों? yes sir क्या क्वेश्चन है? A coke manufacturing company produces following products by using 5,000 tons of coal at a rate of 1100 per ton into the common process। इसका मतलब क्या हुआ? 5,000 into 1100 इतना ज्वाइंट कॉस्ट है क्या? yes 5,000 into 1100 इतना ज्वाइंट कॉस्ट है क्या? yes sir ओके कोक कितना बना और कुछ तार और कुछ सल्फेट ऑफ अमोनिया बेंजोल ऐसा कुछ आउटपुट है यहाँ पे, बराबर है ना?
Prepare a statement showing apportionment of joint cost among the product on the basis of physical output method. ईमानदारी से बताता हूं, मैंने थर्ड स्टैंडर्ड में क्वेश्चन सॉल्व किया होता. है या नहीं? करोगे क्या सॉल्व? ये सबसे पहले तो बताओ टोटल ज्वाइंट कॉस्ट कितना है. 55 lakhs. टोटल ज्वाइंट कॉस्ट इज इक्वल टू 5000 टन्स इंटू रुपीज 1100 पर टन ना. Yes, sir. रुपीज 1100 पर टन. तो 5000 इंटू 1100 कितना था ये? 55 lakhs ना. Yes, sir. Whether 55 lakhs is the joint cost? Yes. Whether total joint cost is 55 lakhs, my friends? Yes, sir. ऐसे लिख देता हूं डायरेक्टली. फिर जॉइंट कॉस्ट अपॉर्शनड टू चलेगा क्या? अपॉर्शनड टू, यस, अपॉर्शन टू कोक, बराबर है ना. और क्या है? टार Tar. सल्फेट ऑफ अमोनिया एंड बेंजोल. कौन से रेशो में डालना है ये? 3500 इज टू 1200 इज टू 52 इज टू 48, बराबर है ना. तो 4, हाँ यही है ना फिजिकल आउटपुट. Yes, sir. 200 यूनिट्स कम है उसमें, वो स्प्लिट करना पड़ेगा. ऐसा नहीं है. प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग अपॉर्चुनिटी ऑफ जॉइंट कॉस्ट अमंग द प्रोडक्ट ऑन द बेस ऑफ फिजिकल आउटपुट मेथड. वो लॉस रहेगा तो भी ऑब्वियसली इट्स अ नॉर्मल लॉस. इट विल बी बोर्न बाय दिस रिमेनिंग 4 प्रोडक्ट्स ओनली. आप ये मत समझो कि इसका टोटल 5000 आना चाहिए. समझा या नहीं? कुछ नॉर्मल लॉस भी रहेगा तो इट विल बी बोर्न बाय दीज ओनली. कुछ गया क्या दिमाग में? Yes, sir. यस और नो? Yes, sir. तो बोलो इसका टोटल कितना है? 4800 800. है क्या? तो 55 lakhs डिवाइड बाय 4800. समझ रहा है क्या? Yes, sir. ये जो भी आया ये चारों पे डिवाइड कर दो आप. अच्छा, अगर वो अबनॉर्मल लॉस है ना बच्चों, समझ रहा है क्या, तो फिर हम लोग वो कॉस्टिंग पैनल को डेबिट करते. बट उन्होंने बोला है क्या कुछ? No. उन्होंने कुछ बोला है क्या? नहीं. बिल्कुल भी नहीं. करेक्ट है बच्चों? हम नोट लिखेंगे. अच्छा, नोट चेंज होने से आंसर चेंज होगा क्या फिर हमारा? यस. Yes. अगर उसको अबनॉर्मल ट्रीट कर दिया तो फिर आप जो बोल रहे हो वो करेक्ट है. फिर डिवाइड बाय 5000 करना पड़ेगा. डिवाइड बाय 5000 फिर इंटू एक. Yes. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? यस और नो? Yes. Yes, sir. तो चलो बोलो कितना है? 40 lakhs. 10. 55 lakhs डिवाइडेड बाय कितना? 4800 ना. 4800 इंटू 3500. यस और नो? Yes, sir. देन 55 lakhs डिवाइडेड बाय 4800 इंटू 1200. 1200. Then 55 lakhs divided by 4,800. 4800 into 50. 52. And last 55 lakhs divided by 4800 into 48. 48. बोलो क्या आंसर से? 55 lakhs divided by 4800 into 3500. बोलो आंसर. 40 lakhs 10,000. 40 lakhs 10,000 147. 417. 417. 417 अप्रोक्सीमेटली. चलेगा क्या? Yes. देन हाँ बोलो 137,500 कितना है? 13,75,000. Yes, sir. 13 lakh बोलो 75,000. 75,000. देन 59. 59,583. 583. 59,583 and 55,000. 55,000 एंड ऑब्वियसली इसका टोटल आएगा 55 lakhs. आएगा ही ना? Yes, sir. टोटल 55 lakhs. इसमें कोई डाउट है बच्चों? No, sir. Yes, sir. टोटल 55 lakhs. हाँ चलो बोलो अभी. यस. क्या नोट लिखो मैं? Losses.
यस बच्चों, Loss is considered as normal loss. write down. Note, it is assumed that process loss of 200 tons, बराबर है ना? Process loss of, बोलो, 200 tons. 200 tons is a, बोलो, normal loss. Is a, बोलो, Normal loss. normal loss. करेक्ट है? Hence cost of remaining good units, बराबर ना बच्चों? Cost of remaining good units has been inflated accordingly. Correct or not? Has been inflated accordingly. करेक्ट है? अच्छा, हमने उसको abnormal loss ट्रीट किया होता तो क्या होता है? फिर 55 lakhs डिवाइडेड बाय 5000 इनटू 3500 होता, फिर डिवाइड बाय 5000 इनटू 1200, एंड लास्ट में प्रोसेस लॉस बोल के लिखते हैं हम लोग. क्या लिखते? 55 lakhs डिवाइड बाय 5000 इनटू 200, एंड वो जो नंबर आता वो कहां जाता? कॉस्टिंग पेडल को. तो कहना है से जो कॉस्टिंग पेडल को जाने वाला था वो इधर ही आ गया, चारों में थोड़ा थोड़ा बढ़ गया वो. क्यों? क्योंकि वो नॉर्मल है. क्योंकि वो क्या है? Normal. नॉर्मल है. समझता है क्या कंसेप्ट? यस और नो? ओके. एक कॉस्ट शीट रिलेटेड क्वेश्चन है, एक्चुअली कॉस्ट शीट एंड बजट का एक मिक्सचर क्वेश्चन है, वो सॉल्व करेंगे. चलेगा? प्लीज रीड प्रॉब्लम नंबर 113. आज के लिए लास्ट क्वेश्चन, जितना भी टाइम लगे इसको, आज के लिए लास्ट क्वेश्चन. प्रॉब्लम नंबर 113 पेज 42. चलेगा क्या? प्रॉब्लम नंबर 113 पेज 42. एंड कल हम फ्रेश मूड में स्टार्ट करेंगे इंटर प्रोसेस प्रॉफिट. कौन सा? इंटर प्रोसेस प्रॉफिट. तो प्रॉब्लम नंबर 113 पेज 42 माय फ्रेंड्स. प्रॉब्लम नंबर 113 पेज 42. यस, करना है सॉल्व. प्रॉब्लम नंबर 113 पेज 42. ABC Limited is currently operating at its, बोलो, 75% of capacity. In the past 2 years, the level of operations were 55% and 65%. Presently, the production is 75,000. Company is planning 85%. Company is planning 85%. The cost details are as under. मतलब पिछले 2 साल का 55-65% का, करंट ईयर का भी डेटा दिया है 75% का. Yes or no? Profit is estimated at a rate of 20% on sales. 20% on, मतलब 1/5 of sales is 1/4 of cost. Yes or no? Following increase in cost are expected during the year. Prepare the flexible budget for the period 2021 at 85%. मतलब 85% के लिए टोटल कॉस्ट कितना रहेगा ये अपने को कैलकुलेट करना है. Also ascertain the profit and contribution. Also ascertain profit and contribution. Yes, बोलो कैसे सॉल्व करेंगे? बोलो बच्चों, क्वेश्चन पढ़ो ठीक से, फिर बात करते हैं. अभी ये क्वेश्चन आएगा 8 या 10 मार्क के लिए, ये 2-3 मार्क का क्वेश्चन है नहीं. क्या करेंगे? वेरी गुड. पहले एनालिसिस ऑफ कॉस्ट करेंगे. मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट, लेबर कॉस्ट पर यूनिट, वो फिक्स है, वेरिएबल है, सेमी वेरिएबल है, वो सब करेंगे. सिमिलर टू कॉस्ट शीट क्वेश्चन है माय फ्रेंड्स. यस और नो? वेरी गुड. सो राइट ऑन फर्स्ट वर्किंग एनालिसिस ऑफ कॉस्ट. एनालिसिस ऑफ कॉस्ट. एंड क्या होता है इस प्रोसेस में बच्चों, एक हाथ बाई चांस आपसे कुछ मिस्टेक भी हो गया तो भी आपको स्टेप वाइज मार्क्स मिलेंगे ना. ऐसा नहीं होता कि कॉस्टिंग में बस एकदम फुल मार्क या 0 मार्क. समझता है कि नहीं? यस और नो? तो चलो लिखो एनालिसिस ऑफ कॉस्ट. एनालिसिस ऑफ कॉस्ट लिख रहे हो क्या बच्चों? यस. एनालिसिस ऑफ कॉस्ट में ए क्या लिखो? पहले एक एक करके कॉस्ट एनालाइज करते. डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट. यस, बताओ बच्चों, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट तुम्हारे हिसाब से, यस,
फिक्स्ड है, वेरिएबल है या सेमी वेरिएबल है? मुझे तो लगता है कि वेरिएबल होना चाहिए। वेरिएबल है। अच्छा बताओ 11 lakhs डिवाइड बाय 55% पे कितना होता है? 55,000 यूनिट्स बनते रहेंगे ना, क्योंकि 75% पे 75,000 है। यस और नो? तो करो जरा 11 lakhs डिवाइडेड बाय कितना? 55,000 कितना था ये? 20 रुपीज पर यूनिट। एंड हर जगह पे 20 रुपीज पर यूनिट है क्या? चेक करो आप। Yes, sir. यस तो क्या लिखो बोलो? इट इज अ वेरिएबल कॉस्ट। इट इज अ वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट है तो क्या फाइंड करो? पर यूनिट कितना कॉस्ट है फाइंड करो। तो राइट डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट बोलो बच्चों रुपीज 11 lakhs डिवाइडेड बाय व्हाट? 55,000 यूनिट्स, या रुपीज 13 lakhs डिवाइडेड बाय 65,000 यूनिट्स। कोई भी एक भी लिखा तो बस है, बराबर है ना बच्चों? Yes, sir. या तो रुपीज, हाँ बोलो, 15 lakhs डिवाइडेड बाय 75,000. 15 lakhs डिवाइडेड बाय 75,000. 75,000 यूनिट्स। Yes, sir. यस और नो? Yes, sir. 15 lakhs डिवाइडेड बाय 75,000 यूनिट्स। बोलो क्या आंसर है? Rupees 20. रुपीज 20 पर यूनिट। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट। चलो बी क्या लिखो बच्चों? Direct labor cost. डायरेक्ट लेबर। यस बोलो अभी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट क्या लगता है? इज इट अ वेरिएबल कॉस्ट? Yes, sir. क्लियरली दिख रहा है 10 रुपीज पर यूनिट है। Yes, sir. इट इज अ बोलो Variable. वेरिएबल कॉस्ट। तो लिखो उसके नीचे डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू, बोलो मेरे भाई, इज इट 5,50,000 डिवाइडेड बाय 55,000 units. 55,000? इतना एक लिखा तो भी बस है क्या? Yes, sir. Yes, sir. फिर भी आप लिख सकते हो जस्ट क्रॉस चेक के लिए, बराबर है ना? Yes, sir. 6,50,000 डिवाइडेड बाय 65,000 यूनिट्स या 7,50,000 वही है ना? 7,50,000 डिवाइडेड बाय 75,000 यूनिट्स। एंड शायद आपको याद रहेगा बच्चों, अगर तीनों जगह पे पर यूनिट सेम आया मतलब वो वेरिएबल है, तीनों जगह पे टोटल सेम आया मतलब वो फिक्स्ड है, यानी इन दोनों में से कुछ नहीं हुआ मतलब वो सेमी वेरिएबल है। याद है क्या मेरे भाई? Yes, sir. डायरेक्ट लेबर। नेक्स्ट Factory overheads. फैक्ट्री ओवरहेड्स। अब चेक करो तीनों जगह पे पर यूनिट सेम है क्या? नहीं. Same. तीनों जगह पे पर यूनिट सेम है क्या? नहीं. अच्छा तीनों जगह टोटल सेम है क्या? नहीं. नहीं, एक जगह 3,10,000 है, एक जगह 3,30,000 है, 3,50,000 है। तो क्या करेंगे? It's a semi variable. वेरी गुड, इट इज अ सेमी वेरिएबल कॉस्ट। तो राइट डाउन इट इज अ सेमी वेरिएबल कॉस्ट। इट इज अ सेमी वेरिएबल कॉस्ट। लिख रहे हो क्या बच्चों? Yes, sir. इट इज अ सेमी वेरिएबल कॉस्ट। क्या लिखो फिर? लेट अस सेग्रीगेट इट बाय Level of level of activity method. Let us segregate it by yes level of activity method. Let us segregate it by level of activity method. तो कोई तो दो लेवल कंपेयर करना पड़ेगा बच्चों अपने को। Yes, sir. तो क्या लिखो बोलो? कंपेयरिंग डेटा ऑफ बोलो 55,000 एंड बोलो 65,000। अच्छा 55 एंड 75 कंपेयर किया तो चलता है क्या डायरेक्टली? Yes, sir. कोई भी दो कंपेयर करो मेरे भाई। यस और नो? Yes, sir. चलो 55,000 एंड 65,000 का डेटा कंपेयर करते हैं तो क्या मिलेगा बच्चों अपने को? क्या मिलेगा? Variable. वेरिएबल Cost. फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट। आप स्पेसिफाई करो ना वेरिएबल किसका वेरिएबल, लेकिन फैक्ट्री ओवरहेड्स का सेग्रीगेशन चल रहा है ना। Yes, sir. वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू बोलो बच्चों क्या रहता है? चेंज इन कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी। याद है क्या आपको? Yes, sir. तो बोलो 55 एंड 65 में चेंज इन कॉस्ट कितना है मेरे भाई? 20,000. 3,30,000 माइनस 3,10,000। सही है क्या? Yes. डिवाइडेड बाय 65,000 माइनस 55,000 यूनिट्स। तो आंसर इज इट रुपीज 20,000 डिवाइडेड बाय व्हाट? 10,000 यूनिट्स। तो टेल मी माय फ्रेंड्स whether answer is rupees 2 per unit, Yes, sir. Yes, sir. whether answer is rupees 2 per unit। Yes, sir. एंड कोई भी एक डेटा यूज करो
एंड फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड्स फाइंड करो यूजिंग डेटा ऑफ, बोलो कौन सा यूज करो, 55,000. चलो 55,000 यूनिट्स, कोई भी एक यूज करो, चलता है कि नहीं आप बताओ मुझे. Yes, sir. Using data of 55,000 units, fixed factory overheads is equal to, I hope you are comfortable with segregation my friends. वो डेप्थ में सीखा है हमने. तो चलो 55,000 के लिए फैक्ट्री ओवरहेड्स कितने थे बच्चों, 3,10,000 माइनस 55,000 इंटू 2, इतना वेरिएबल था तो बताओ फिक्स कितना है, 2 lakhs. 2 lakhs. अच्छा कोई भी डेटा यूज किया होता तो आंसर 2 lakhs ही आता क्या, Yes, sir. ऑब्वियसली यस. तो ये हो गया फैक्ट्री ओवरहेड्स माय फ्रेंड्स. चलो और बताओ Selling overheads. सेलिंग ओवरहेड्स. चलो बोलो सेलिंग ओवरहेड्स फिक्स्ड है, वेरिएबल है या सेमी वेरिएबल है, बोलो. Semi-variable. अच्छा ये भी वेरिएबल पर यूनिट सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है, अच्छा पर यूनिट सेम नहीं है, टोटल सेम नहीं है, तो क्या लिखो, it is also a semi variable cost. Yeah, it is a semi variable cost. It is a, बोलो, Semi-variable. semi variable cost. It is a semi variable cost. Let us segregate it by level of activity method. Let us segregate it by let us segregate it by level of activity method. Let us segregate it by level of activity method. बोलो कोई भी दो लेवल कंपेयर करो. एक काम करते 55,000 एंड 75,000 कंपेयर करते, चलेगा क्या, कंपेयरिंग डेटा ऑफ 55,000 एंड 75,000 यूनिट्स. कंपेयरिंग डेटा ऑफ 55,000 एंड 75,000 यूनिट्स. बोलो क्या मिलेगा अपने को, वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड्स पर यूनिट. वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड्स पर यूनिट मिलेंगे अपने को, बराबर है कि नहीं बच्चों, इज इक्वल टू बोलो बच्चों, चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी. चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी. तो बोलो सेलिंग ओवरहेड्स 55 एंड 75 का कंपेयर करके बताओ, इज इट रुपीज 4 lakhs माइनस 3,20,000 डिवाइडेड बाय 75,000 माइनस 55,000 यूनिट्स. सही है क्या भाई, तो 80,000 डिवाइड बाय 20,000, टेल मी इज इट 4 पर यूनिट. अच्छा वेरिएबल तो मिल गया, फिक्स कैसे मिलेगा, कोई भी एक डेटा यूज करो. चलो बोलो यूजिंग डेटा ऑफ, कौन सा यूज करो, चलो 65,000 यूनिट्स का डेटा यूज करता हूं, चलेगा क्या, 55, 65, 75 कोई भी डेटा यूज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता. बोलो क्या लिखो, फिक्स्ड सेलिंग ओवरहेड्स इज इक्वल टू, बोलो मेरे भाई, फिक्स सेलिंग ओवरहेड्स 65,000 के लिए टोटल सेलिंग ओवरहेड्स कितने हैं, 3,60,000 माइनस 65,000 इंटू ₹4, ये वेरिएबल है उसमें से. तो आई थिंक 1,20,000 इज फिक्स्ड, 3,60,000 माइनस 1 लाख आ रहा है, 1 लाख आ रहा है, बराबर है ना, 3,60,000 माइनस 2,60,000, बराबर ना बच्चों. तो 1 लाख आर द फिक्स सेलिंग ओवरहेड्स, ₹1 lakh आर द फिक्स सेलिंग ओवरहेड्स. डू यू एग्री माय फ्रेंड्स. Yes, sir. तो ये हो गया सेलिंग ओवरहेड्स का एनालिसिस. अब क्या करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, वो तो एक लाइन में खत्म, फिक्स्ड कॉस्ट है, Yes, sir. यस और नो. तो राइट डाउन एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, क्या लिखो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, इट इज अ फिक्स्ड कॉस्ट. इट इज अ, बोलो Fixed cost. क्यों ऐसे लगा फिक्स कॉस्ट है, Same है. तीनों कॉलम में वो सेम. क्या ना ऐसे एक लाइन और ऐड कर देता हूं, इट विल रिमेन सेम अप टू 100% कैपेसिटी, Yes, sir. यस और नो. Yes, sir. Can I say it will remain ₹1,60,000 for any number of units produced up to 1 lakh units? Yes or no? Yes. Write down. It will remain rupees. It will remain rupees. कितना rupees? 1,60,000. It will remain rupees 1,60,000.
हाँ बोलो, up to 1 इर्रेस्पेक्टिव ऑफ, बराबर ना, Yes, sir. एनी नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, डू यू एग्री, एनी नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड अप टू, बोलो बच्चों, 1 लाख, क्योंकि 100% कैपेसिटी के बाद में ये भी चेंज हो सकता था ना, अप टू 1 लाख यूनिट्स, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, समझा बच्चों ये, यस और नो। तो अब बताओ, ये हो गया एनालिसिस ऑफ कॉस्ट, फर्स्ट वर्किंग हो गया। अब हमें क्या बनाना है, 85% पे हमें क्या बनाना है, बजट बनाना है, प्रॉफिट फाइंड करना है, Yes. यस और नो, Yes, sir. बोलो फिर अभी एक एक करके, क्या लिखो, डायरेक्ट बजट बना दे, फ्लेक्सिबल बजट एट 85% लेवल ऑफ कैपेसिटी, ऐसे लिखूं क्या मैं, Yes. Yes, sir. लिखूं क्या, Yes, Yes. sir. फ्लेक्सिबल बजट एट, बोलो 80%. 85% कैपेसिटी, Yes. तो चलो राइट डाउन, सेकंड वर्किंग ना बच्चों, Yes. फ्लेक्सिबल बजट, इसको फ्लेक्सिबल बजट क्यों बोलते हैं, बजट प्रिपेयर्ड एट वेरियस लेवल्स ऑफ एक्टिविटीज, फ्लेक्सिबल बजट, बराबर है ना, एंड बजट प्रिपेयर्ड एट ओनली वन लेवल ऑफ एक्टिविटीज, फिक्स बजट, फ्लेक्सिबल बजट एट, बोलो 85% कैपेसिटी, ब्रैकेट में दैट इज 85,000 यूनिट्स, ऐसे लिख दो क्या, Yes, sir. यस और नो, Yes. फ्लेक्सिबल बजट एट 85% कैपेसिटी, पर्टिकुलर्स अमाउंट के 2 कॉलम बनाते, चलेगा क्या, पर्टिकुलर्स, अच्छा ये फॉर द मंथ फॉर द ईयर कुछ दिया है क्या, फॉर द ईयर है, बराबर है ना, Yes, sir. फॉर द ईयर ऐसे लिख दो, चलेगा ना, ऊपर हेडिंग में लिख दिया मैंने फॉर द ईयर, पर्टिकुलर्स अमाउंट के 2 कॉलम, चलेगा क्या बच्चों, Yes, sir. पर्टिकुलर्स अमाउंट के 2 कॉलम लिख दिया बच्चों। Yes, sir. अच्छा अब हम क्या करेंगे, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट, ऐसे सब फाइंड करते, चलेगा क्या, तो राइट डाउन ए, पूरा का पूरा वेरिएबल कॉस्ट एक जगह पे लिखते हैं, चलेगा क्या बच्चों, टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऑफ हाउ मेनी यूनिट्स, 85,000. ऑफ 85,000 यूनिट्स, ठीक है बच्चों, चलो अब थोड़ा ध्यान देना अच्छे से ना यहाँ पे 1, अब बोलो बच्चों, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएबल था ना, Yes, sir. अच्छा कितना था डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, बोलो 20. 20. हमने जो फाइंड किया था कितना था बच्चों, 20. अच्छा सुनो एक मिनट, सुनो सुनो प्लीज प्लीज प्लीज, अच्छा 20 था, वो 8% से बढ़ने वाला है, तो 20 प्लस 8% मतलब 28 क्या, 21.6. 20 प्लस 8% क्या, 8% ऑफ 20 ऐसे होता है, दिस इज पर यूनिट इंटू 85,000 यूनिट्स, यस और नो, 20 प्लस 8% 21.60 इंटू 85,000, बोलो कितना था, 18 lakh. 18,36,000 इनर कॉलम पे लिख दो, चलेगा क्या, Yes, sir. आई होप यू अंडरस्टूड माय फ्रेंड्स। Yes, sir. अच्छा इंक्रीज इन कॉस्ट दिया हुआ है, आपने देखा था ना ये, Yes, Yes, sir. sir. ओके नेक्स्ट डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट बच्चों, बोलो इज इट 85,000 यूनिट्स इनटू, कितना आया था लेबर कॉस्ट पर यूनिट अपना, मेरे ख्याल से 10 आया था, Yes, sir. एंड वो 5% से बढ़ने वाला है, तो 10 प्लस 5% मतलब 10.50 पर यूनिट Yes, sir. इंटू 85,000, टेल मी इज इट 8,92,500, Yes, sir. इज इट 8,92,500, Yes, sir. यस। अच्छा बताओ अभी फैक्ट्री ओवरहेड फिक्स थे, वेरिएबल थे या क्या थे, दोनों. दोनों थे, तो ठीक है चलो मैं यहाँ पे वेरिएबल पोर्शन तो लिख देता हूँ कम से कम, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स कितने थे बच्चों, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स पर यूनिट बताओ जरा, Rupees 2 per. 2 पर यूनिट आया था क्या, पक्का Yes, sir. Yes, sir. 2 था क्या बच्चों, Yes, sir. एंड वो बढ़ने वाला है क्या, Yes, sir. कितना परसेंट से बढ़ने वाला है, 5%. 5% से, 2 प्लस 5% मतलब 7 क्या, फिर 2 प्लस 5% मेरे भाई 2.10 आता है इंटू 85,000, टेल मी इज इट 178,500, कैलकुलेशन में कुछ गलत कर रहा हो तो बोलो आप मुझे, सही है क्या मेरे भाई ये, Yes, sir. Yes, sir. ओके वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स हो गए। अच्छा सेलिंग ओवरहेड्स में भी वेरिएबल पोर्शन था क्या, Yes, sir. Yes, sir. था, वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड्स, अच्छा बताओ जरा वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड्स पर यूनिट कितने आए थे आपने, Rupees 4. Rupees 4. 4 आया था क्या बच्चों, Yes. अच्छा वो सेम रहने वाला है बढ़ने वाला है, वो भी बढ़ने वाला है 8% से, Yes, sir. तो 4 प्लस 8%, 4 प्लस 8%
जो भी आया इंटू 85,000, बोलो कितना था ये? 3 lakh. 367,200. Yes sir. Yes, sir. यस और नो? Yes sir. और बताओ कोई वेरिएबल कॉस्ट है क्या? No. है क्या बच्चों कोई? No sir. नहीं, तो चलो इसका टोटल बताओ. 18,36,000 प्लस 892,500 प्लस 178,500 प्लस 367,200, बराबर ना बच्चों? टोटल बताओ. 32,74,200. 200. सही है क्या बच्चों? Yes sir. Yes, sir. बी. अब क्या लिखो बोलो? Total fixed. फिक्स्ड कॉस्ट फॉर द ईयर, चलेगा क्या? टोटल फिक्स कॉस्ट फॉर द ईयर ऐसे लिख दो, चलेगा क्या? टोटल फिक्स कॉस्ट फॉर द ईयर. यस, बोलो क्या क्या लिखो उसमें? Factory. उसमें 1 फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड्स. फिक्स बोलो भाई. Factory. Factory. हम बताओ फैक्ट्री ओवरहेड्स कितने आए थे अपने ऊपर वर्किंग, देख के बताओ मुझे. 2 lakhs. 2 lakhs आए थे क्या बच्चों? Yes, sir. देखो मिस्टेक मत करना. 2 lakhs आए थे क्या? Yes sir. अच्छा, वो बढ़ने वाले या सेम रहने वाले? But बढ़ने वाले. कितना बढ़ने वाला है? 10%. 10%. 10%. 2,20,000 Yes. फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स. सेकंड बोलो बच्चों. फिक्स सेलिंग ओवरहेड्स. Fixed selling. फिक्स सेलिंग ओवरहेड्स कितने आए थे अपने ऊपर? 1 lakh. 1 lakh. 1 लाख. अच्छा, वो बढ़ने वाला है क्या बच्चों? Yes. Yes, sir. कितना है? 15%. तो 1 लाख प्लस 15%, इज इट 1,15,000? Yes, sir. थर्ड बोलो. और फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स. एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स पूरा फिक्स ही थे, बराबर है ना? Yes, sir. कितने थे बच्चों? 1 lakh. 1,60,000. वो कितना बढ़ने वाला है? 10%. 10% से. तो टेल मी, इज इट 1,76,000? Yes, sir. Yes sir. 1,76,000. Yes. चलो इसका टोटल बताओ. 2,20,000 प्लस 1,15,000 प्लस 1,76,000. आंसर 5,11,000. 5,11,000. सही है बच्चों? Yes sir. अब बताओ ए प्लस बी मतलब क्या मिलेगा बच्चों? Total. टोटल कॉस्ट ए प्लस बी 5,11,000 प्लस 32,74,200, बराबर है ना? टेल मी, इज इट 37,85,200? Yes. Yes, sir. इज इट 37,85,200? Yes, sir. ये टोटल कॉस्ट है मेरे भाई. अच्छा, इसमें मार्जिन ऐड करना है ना? Yes, sir. यस और नो? Yes. डी. कितना मार्जिन ऐड करना है बच्चों? 20%. 20% ऑन सेल्स. तो राइट डाउन एस्टिमेटेड प्रॉफिट. एस्टिमेटेड प्रॉफिट. अच्छा, 20% ऑन सेल्स मतलब 1/5 ऑफ सेल्स. Yes, sir. Yes. कैन आई से इट इज 1/4 ऑफ कॉस्ट? टेल मी, इज इट सी इंटू 25%? Yes. Yes, sir. इज इट सी इंटू 25%? Yes, sir. यस और नो? कितना था ये? 9,46,300. 946,300. यस और नो? अच्छा, सी प्लस डी क्या आ जाएगा बच्चों? एस्टिमेटेड टोटल सेल्स. यस और नो? Yes, sir. एस्टिमेटेड टोटल सेल्स सी प्लस डी. 946,300 प्लस 37,85,200. बोलो कितना था ये? 47 lakh. 47, 31, 500. 500. एस्टिमेटेड सेल्स. करेक्ट है? Yes. चलो बोलो, उन्होंने क्या बोला है? प्रिपेयर द फ्लेक्सिबल बजट एट 85%, आल्सो अ सर्टेन प्रॉफिट. हो गया क्या? और कंट्रीब्यूशन पूछा है, तो ठीक है. एस्टिमेटेड कंट्रीब्यूशन फॉर द ईयर. एस्टिमेटेड बोलो मेरे भाई. Contribution. कंट्रीब्यूशन फॉर द ईयर कैसे मिलेगा? ई माइनस ए. Yes. यस और नो? ई माइनस ए. तो टेल मी, इज इट 14,57,300? Yes sir. अरे सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन, इसमें भी कंफ्यूजन है क्या? No, sir. नहीं ना? Yes. This is the estimated contribution for the year. 14,57,200. Is that clear, my friends? Yes, sir. Yes. बोलो फिर, मजा आया क्या इस क्वेश्चन में? Yes Yes, sir. sir. ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं यार. अभी तुम बोलो तो चाहो तो ये कॉस्ट शीट का क्वेश्चन है, तुम बोलो तो बजट का क्वेश्चन है. यस और नो? Yes sir. तुम बोलो तो फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है जहां पे सेग्रीगेशन बताया गया था. Yes sir. एक्चुअली इस चैप्टर को ऐसा ये चैप्टर का क्वेश्चन ऐसा टैग लगा ही नहीं सकते इसमें, क्योंकि 2-3 चैप्टर इन्वॉल्व है इसमें. यस और नो? Yes, sir. Yes sir. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन माय फ्रेंड्स. Yes sir. तो आज हमने रैंडमली 1-2 क्वेश्चन सॉल्व किए आफ्टर कंप्लीटिंग द क्वेश्चंस ऑन इक्विवेलेंट प्रोडक्शन. तो कल हम क्या करने वाले हैं? Interpretation.
इंटर प्रोसेस प्रॉफिट्स को डिटेल में सीखेंगे एंड उसके बाद में ये प्रोसेस कॉस्टिंग खत्म होते ही वी विल एंटर इनटू द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ सीए इंटरमीडिएट, और वो मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजट्स एंड बजटरी कंट्रोल। मेरे ख्याल से एटलीस्ट दो लेक्चर तो हर चैप्टर पे लगेंगे ही हमें। ओके, मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजट्स एंड बजटरी कंट्रोल, इसमें हम एंटर हो जाएंगे फिर। समझ रहा है क्या सबको? Yes, sir. यस, एनी डाउट माय फ्रेंड्स? तो कैन वी स्टॉप हियर फॉर द डे? Yes, sir. यस, थैंक यू वेरी मच माय फ्रेंड्स, सी यू टुमारो। अगर हो सकता है बच्चों ना तो इंटर प्रोसेस प्रॉफिट्स का कंसेप्ट पढ़ के आओ, कल फिर डायरेक्ट मैं आपके दिमाग में छपा दूंगा। समझ रहा है या नहीं? अगर आप पढ़ के आओगे तो मुझे ऐसा स्ट्रांगली लगता है कि इक्विवेलेंट प्रोडक्शन आपको आज बहुत अच्छे से समझा है। Yes, sir. फिर भी एक बार जाने के पहले 4 स्टेप बताओ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन के। कौन से? स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, ऐसे बोलते ही दिमाग के सामने स्टेप्स आना चाहिए कुछ। Yes, sir. पर्टिकुलर्स, टोटल, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, परसेंटेज यूनिट्स, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में याद रखो हमें दो ही मेथड से, फीफो एंड एवरेज कॉस्ट। फीफो मेथड रहा तो क्या करने का, कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द पीरियड लेने का, बट अगर एवरेज कॉस्ट रहा तो क्या, कॉस्ट ऑफ ओपनिंग डब्ल्यूआईपी प्लस कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द पीरियड। तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट मैंने क्या बोला था एवरेज कॉस्ट मेथड में? इन एवरेज कॉस्ट मेथड, हाँ, डिग्री ऑफ कंप्लीशन ऑफ ओपनिंग डब्ल्यूआईपी इज इग्नोर्ड। इसका मतलब हुआ अगर लास्ट पीरियड में कुछ क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी था, मतलब उसका कुछ डिग्री ऑफ कंप्लीशन था, उस पर कुछ खर्चा हुआ था, तो हम क्या किए, वो खर्चे को बोले आजा भाई इस पीरियड में, यस और नो, तो अभी इनकर हुआ ऐसे मान लेते, यस और नो। अच्छा, फिर उतना खर्चा करके जो प्रोडक्शन किया था आपने लास्ट मंथ में एंड क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी था, उसको क्या बोल रहे भाई, तू आजा जो कंडीशन में है उस कंडीशन में आजा। हम ऐसे मानते हैं कि तुझे उस कंडीशन में भी अभी लाया हमने यहाँ पे, मतलब वो कॉस्ट भी इधर पुल हुआ और बोलो वो आउटपुट भी इधर पुल हुआ। अच्छा, इस महीने का कॉस्ट भी है ही हमारे पास, फिर इस महीने का आउटपुट भी है ही हमारे पास, तो कहना से वो एवरेज आउट कैसे हुआ फिर, यस और नो? जो लास्ट महीने का क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी है और इस महीने का प्रोडक्शन है, उसका कॉस्ट हैज ऑटोमेटिकली गॉट एवरेज्ड आउट, कॉस्ट हैज ऑटोमेटिकली गॉट, बोलो, एवरेज्ड आउट। कौन से मेथड में? वेटेड एवरेज मेथड। तो एक सिंपल सेंटेंस था, बहुत इंपॉर्टेंट था, वो था डिग्री ऑफ कंप्लीशन ऑफ ओपनिंग डब्ल्यूआईपी इज इग्नोर्ड। इनफैक्ट अगर समझो एग्जाम में कल जाके और क्रक्स डालना है, समझो डिग्री ऑफ कंप्लीशन ऑफ ओपनिंग डब्ल्यूआईपी दिया ही नहीं उन्होंने, एंड समझो मेथड का नाम भी नहीं लिखा, तो आपको समझना चाहिए। अभी नहीं बोलोगे कि सर मेथड का नाम ही नहीं दिया, हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो वो क्या बोलेंगे, वो क्या सोच हो सकती है उनकी, डिग्री ऑफ कंप्लीशन ऑफ ओपनिंग डब्ल्यूआईपी हमने नहीं दिया, मतलब स्टूडेंट को समझना चाहिए कि इन द एब्सेंस ऑफ दिस कंपलसरी एवरेज कॉस्ट मेथड इज टू बी यूज्ड। क्योंकि अगर डिग्री ऑफ कंप्लीशन ऑफ ओपनिंग डब्ल्यूआईपी मिसिंग है तो फीफो तो उधर ही आउट ऑफ क्वेश्चन हुआ ना मेरे भाई। कैसे सॉल्व करूंगा मैं? राइट, यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड आउट ऑफ डब्ल्यूआईपी, आउट ऑफ ओपनिंग डब्ल्यूआईपी, आउट ऑफ ओपनिंग डब्ल्यूआईपी अब कितना हुआ ये मुझे बताना पड़ेगा ना। बट अगर मेरे पास ओपनिंग डब्ल्यूआईपी का डिग्री ऑफ कंप्लीशन नहीं है तो आई विल नॉट बी इन अ पोजीशन टू सॉल्व बाय FIFO method, yes or no? And compulsory I have to solve by average cost या weighted average method my friend। तो पहला स्टेप क्या था? प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, दूसरा स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, तीसरा एलोकेशन। एलोकेशन ऑफ कॉस्ट बोलते ही तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि वहां पे क्या आने वाला है, क्रेडिट साइड ऑफ प्रोसेस अकाउंट, मतलब कौन सा, नॉर्मल लॉस नहीं आता है वहां पे क्योंकि वैसे भी जीरो रहता है, बराबर है ना? जीरो मतलब समझ रहा है ना? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? आउटपुट इक्विवेलेंट प्रोडक्शन जीरो रहता है उसके करस्पॉन्डिंग, तो क्या आता है उधर बोलो, यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी, अबनॉर्मल लॉस या गेन रहा तो, अबनॉर्मल लॉस रहा तो लिखते हैं, अबनॉर्मल गेन रहा तो वहां पे हम नेगेटिव नंबर लिखते हैं, बराबर है ना? जो एक्चुअली प्रोसेस अकाउंट में डेबिट साइड में लिखा जाता है बाद में, एंड बाद में अबनॉर्मल लॉस अकाउंट बनाना या अबनॉर्मल गेन अकाउंट बनाना कोई मुश्किल काम होता है क्या? नॉट एट ऑल। तो बच्चों आज के लिए तो हम यहाँ पे रुक जाते। इंटर प्रोसेस प्रॉफिट प्लीज रिवाइज करके आओ। देखो बच्चों, प्रोसेस कॉस्टिंग ऐसा कोई एग्जाम नहीं है कि जिसमें प्रोसेस कॉस्टिंग का क्वेश्चन नहीं है एग्जाम में, ऑलमोस्ट, यस और नो? Yes, sir. करेक्ट। ज्वाइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट का भी ऑलमोस्ट हर एग्जाम में एक क्वेश्चन तो रहता ही है। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय फ्रेंड्स? तो चैप्टर वाइज मार्क्स थोड़ा एश्योर करते जाओ अपने, समझ रहा है कि नहीं? एंड मेरे ख्याल से आज के क्वेश्चन से अपने को थोड़ा कॉस्ट शीट का भी और कॉन्फिडेंस आया रहेगा, Yes, sir. सेग्रीगेशन का भी और कॉन्फिडेंस आया रहेगा। यस, तो शैल वी स्टॉप हियर फॉर द डे माय फ्रेंड्स? थैंक यू वेरी मच, सी यू टुमारो, बाय बाय माय फ्रेंड्स।